आया था। तो अब मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ और ये जो पूरा मैं परफ़ॉर्म करके दिखाऊँगा आप लोगों को गिटहब डेस्कटॉप पे हम लोग करेंगे और उसके बाद फिर फर्दर वहाँ से आगे चलते हैं। और काइंडली मुझे पॉज़ करके साथ-साथ पूछते जाना आप लोग। अभी मेरी स्क्रीन अगर आप लोगों को नज़र आ रही हो तो मुझे कन्फर्म कर देना। अलाउ कर दूँ। ओके, स्क्रीन विज़िबल है आप लोगों को? मेरी स्क्रीन विज़िबल है? जी। जी। समझ गया आपने क्या बोला? विजिबल है। विज़िबल है। तो यार माइक ऑन पे बात करो ना, नहीं करोगे ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। देख के करना। अच्छा, अब ये सिंपल गिटहब डेस्कटॉप का एनवायरनमेंट है ये वाला। इसको सेलेक्ट कर दूँ। अच्छा, अब इसके अंदर क्या सीन है मैं दिखाता हूँ। इसमें होम पे जाऊँ। इसमें बेसिकली जब आप लोग करोगे ना, तो आप लोग इस तरह से सिनेरियो नहीं होगा, बस यहाँ पे खाली लिस्ट आ रही होगी। ये आपकी प्रोफाइल का आइकन होगा, जो प्रोफाइल पिक्चर होती है। ये आपका कमिट मैसेज की जगह होती है, जहाँ आप कमिट मैसेज लिखते हो और बाकी जगह खाली आएगी। तो आप लोग जब इसको करोगे, आपके पास ये वाला ऑप्शन इस तरह से नहीं होगा, लेकिन कहीं न कहीं जहाँ फाइल लिखा होगा ना आपके यूज़र्स इंटरफ़ेस पे, वहाँ पे एक क्लोन रिपॉज़िटरी आएगा फाइल के अंडर। आपने वहाँ जाना है, वहाँ जाके आपके पास इस तरह से लिस्ट होगी उन रिपॉज़िटरीज़ की, जो आपके सिस्टम में पड़ी हुई हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जो आप लोगों को रिपॉज़िटरी मैंने बना के दी थी, वो थी ट्रेनिंग एमएलएसए के नाम से, ये वाली, ठीक है? इसको आपने सेलेक्ट करना है, मेक श्योर ये github.com से हो। एंटरप्राइज़ और यूआरएल्स जो होते हैं सेपरेट चीज़ है, github.com पे सिलेक्टेड हो, देन उसके बाद ट्रेनिंग एमएलएसए वाला सेलेक्ट करना है आप लोगों ने। और इसको सेलेक्ट करोगे, देन वो लोकल पाथ पूछेगा। लोकल पाथ बेसिकली होते हैं हमने किस जगह पे उसको कॉपी करना है। तो मेरा अभी आ रहा है कि यूज़र नेम, देन डेस्कटॉप और डेस्कटॉप के ऊपर कॉपी हो रहा है। तो मैं इसको क्लोन कर रहा हूँ। क्लोन करने के बाद ये इंटरफ़ेस आपके पास इस तरह से आ जाएगा। इसमें अगर आपको मैं दिखाऊँ तो कहाँ जाएगा ट्रेनिंग। ये इसका फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। या मुइज़ तो भाई अब मेजॉरिटी के पास जो यहाँ है मुइज़ भाई विंडोज़ है। मेजॉरिटी के पास जो है विंडोज़ है। विंडोज़ पे सेम प्रोसीजर है। आपके पास जस्ट ये जो स्ट्रिप है ना, ये इसके ऊपर अटैच आ रही होगी। वहाँ से कर लो, जो उसमें अंदर फाइल के पास ये ऑप्शन आ रहा होगा। इंटरफ़ेस सेम है इसका। या तो आइदर यहाँ पे आता है इस तरह से, या फिर ये कि वो तो फाइल का कहीं ना कहीं ऑप्शन आ रहा होगा ऊपर। फाइल शो हो रहा है आप लोगों को अपने यूट्यूब डेस्कटॉप के अंदर? रिप्लाई तो करो। हाँ तो हो रहा हो है रहा फाइल है। का ऑप्शन। हाँ तो हो रहा है ऑप्शन। ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, इस पे कर लें या फिर ये कहते हैं मैं विंडोज़ और मशीन है उससे कर लूँ? मोइश चलें उससे बता दो। हाँ। यार ये यार ये सेटिंग चेंज करो। ये हाँ। कोई रिमूव कर रहा है, ये ऑनलाइन कोई क्लास रिमूव बनाया हुआ है कर रहा है, इसको। ऑनलाइन क्लास बनाया है इसको। नाइस। रुक जा। मैं करता हूँ यार, एक सेकंड रुको। मैं 2 काम करता हूँ, सेटिंग का सीन भी करता हूँ और दूसरा विंडोज़ और पीसी से कनेक्ट करता हूँ। रुको, प्रेज़ेंट वहाँ से कर देता हूँ। ये ऑनलाइन क्लास वाला सीन है, फिर से शुगर भी लगना चाहिए। शुगर लगाते हो तुम लोग यार। न चुप करके बैठे हुए तमीज़ से सारे। मैं अभी दोबारा रिमूव मैं होकर अभी वापस आया दोबारा हूँ। रिमूव होके वापस आया हूँ। नाइस। रुक जा। मोइज़ भाई H11 में फिर मीटिंग होगी थी आपकी? मीटिंग हो गई थी आपकी। समझो। H11 में मीटिंग हो गई थी?
नंबर मेरे पास नेम शो नहीं हो रहा। H11 में मीटिंग नहीं थी, वहाँ पे इनविटेशन था यार। नहीं तो जुम्मे के बाद गया था उसके बाद। जुम्मे के बाद गया था उसके बाद। अच्छा आप साथ गए थे, ठीक है। हाँ मीटिंग हो गई थी यार, अच्छी गई थी। उसकी डिटेल्स जो हम नेक्स्ट टाइम क्या कहते हैं फिजिकल इवेंट करवाएंगे तो आपको शेयर करता हूँ। वो उसके काफ़ी फ़ायदे होंगे हमें, क्योंकि ये कि इनवाइटेड तो पूरा क्लब था, बट लाइक मुझे बिल्कुल लास्ट मोमेंट से पता लगा था कि इस तरह का सीन बिल्कुल हो रहा है, तो उस पे जितने लोग जा सकते थे उनको मैं ले गया था साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुड एनीवन एक्सप्लेन कि किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है? अब सर 2 मिनट रुको। कुड एनीवन एक्सप्लेन कि किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है? कौन है बता देना इसको। आपने लास्ट मीटिंग ली नहीं है? I am volunteer. This is I my am first meeting. volunteer. This is my first meeting. ओके ये बेसिकली जो आपको ओपन सोर्स का आइडिया है कि ओपन सोर्स क्या होता है? Yes, मैंने जिन बच्चों ने पहली Yes, मीटिंग मैंने सुनी थी उनसे थोड़ा आइडिया लिया, जिन तो बच्चों ने पहली उन्होंने मीटिंग सुनी थी बताया था उनसे कि थोड़ा आइडिया गिटहब लिया, पे तो उन्होंने अकाउंट उन्होंने बनाया है, बताया था सो कि मैंने भी गिटहब पे वहाँ तक उन्होंने कुछ कर अकाउंट लिया। बनाया है, सो मैंने भी वहाँ तक कुछ कर लिया। आपके क्या करूँ, गाइड आपको कर देता हूँ। बेसिकली इस वक्त हम ये कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एनुअली ना हेक्टोफेस्ट के नाम से जो अक्टूबर का मंथ होता है, इसमें चूँकि वो ट्रेडिशन है हैलोवीन वगैरह का, तो उसमें जो पूरा कल्चर है, जो मेरे ख्याल से कि आई गेस आयरिश ट्रेडिशंस होते हैं कि अक्टूबर के मंथ में पूरे ट्रेडिशंस चल रहे होते हैं। तो उसमें बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ये करता है कि बैंडवैगन को जॉइन करने के लिए ऑलमोस्ट 10 साल पहले उन्होंने हेक्टोफेस्ट के नाम से सेशन बनाया था, इवेंट बनाया था। उसमें आप करते ये हो कि जितने भी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी म्यूट हो गया है। इंटरनेट का इशू है। ओके अभी आवाज ठीक हुई? ड्रॉप हुआ था। जी, अब आ जी रही है। अब आ रही है। मैं कहाँ पे कट हुआ था? आप बता रहे थे आप कि बता रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट मंथ में ऑफ मंथ ऑफ अक्टूबर कुछ अक्टूबर ऐसा। कुछ ऐसा। ओके सो मंथ ऑफ अक्टूबर में बेसिकली हेक्टो फेस्ट अरेंज करते हैं, और उसका गोल ये होता है कि जितने भी न्यू कमर्स हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, उनको ओपन सोर्स का फ्लेवर दिया जा सके। वो ज़रूरी इसलिए होता है कि न्यू कमर्स को आप इस तरह से इंसेंटिव्स दे के वेलकम करो, ताकि वो डेवलपमेंट और इन चीज़ों की तरफ आना स्टार्ट हों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं दुनिया के जो मेजॉरिटी में अच्छा रोल प्ले करते हैं, जो कि इनिशिएट ही इसीलिए हुए थे कि वॉलंटियर्स उसमें पार्ट लिया था, और सेकंड ये था कि वो चल ही इसलिए रहे हैं कि वॉलंटियर्स ग्रेजुअली उसमें इंक्रीज़ हुए हैं। वो इसमें सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ वो वीएलसी मीडिया प्लेयर की है, कि वो 1990s में बना था, और तब से लेके अब तक क्या कहते हैं वो चल रहा है, और वो सबसे अच्छे प्लेयर्स के अंदर है जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, और वो इसलिए पॉसिबल है चूँकि वो एक ओपन सोर्स डोमेन का सॉफ्टवेयर है। देन सेकंड इसकी एग्ज़ाम्पल सबसे अच्छी जो है, वो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास फेसबुक का जो रिएक्ट है फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट का। इसका सबसे ज़्यादा यूज़्ड फ्रेमवर्क वही है। आफ्टर क्या कहते हैं, अगर आप विक्स को वर्डप्रेस को निकाल दो तो सबसे ज़्यादा वेबसाइट बनती ही रिएक्ट के ऊपर है। पाकिस्तान की इवन पूरी हमारी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा जॉब्स भी इसी डोमेन के अंदर मिल रही होंगी। तो इसलिए होता है कि ओपन सोर्स को प्रमोट करने के लिए करते हैं, और हम लोग अभी यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जो ये पूरे के पूरा सिनेरियो इसमें क्या कहते हैं, मैं इन लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ कि किस तरह से आप कंट्रीब्यूशंस कर सकते हो, किस तरह से आप इसको बेसिकली यूज़ करते हो गिटहब को, क्योंकि इसी के थ्रू अपना कोड जो सबमिट करवाते हो हेक्टोफेस्ट के अंदर। तो वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं। उसमें अगर आपने अभी तक अकाउंट्स बना लिए हैं तो परफेक्ट है। इसमें मैं एक काम करता हूँ अब्दुल्ला, या ग्रुप के अंदर क्या कहते हैं मेरी प्रोफाइल और उसको मेंशन कर दें, और दूसरा है कि जो सॉफ्टवेयर के 2 लिंक है ना, गिट गिट और जो गिटहब डेस्कटॉप है उसके लिंक शेयर करते हैं, जो ओपन सेशन के गर्ल्स वाला ग्रुप है उसमें।
आपको ये लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लो, डाउनलोड इंस्टॉल कर लो, देन फर्दर आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। ओके सर। और अगर मैं कोई जब ओके डाउनलोड करी सर, थी और तो मैं जब कुछ डाउनलोड करी थी तो ऐसा था कुछ कि ऐसा कमांड था लाइन कि और GUI ग्राफिक कमांड यूजर लाइन इंटरफेस, और तो हम GUI क्या ग्राफिक यूजर करेंगे? इंटरफेस, तो हम क्या करेंगे? जो GUI और कमांड लाइन होता है उसमें बेसिकली होता है कि अगर अगर ये है कि अगर आपने मोस्टली सर्वर्स पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लिनक्स ओरिएंटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक्चुअल डेवलपमेंट कर रहे हो लाइफ में, देन तो कमांड लाइन के आपके पास ऑप्शन नहीं होता। और मोस्ट प्रोबेबली अगर ऐसे आप क्लाउड में जाते हो, नेटवर्किंग साइड पे जाते हो, वहाँ पे गिट हैवीली यूज़ हो रहा होता है, इसलिए CLI वहाँ पे यूज़ होता है, और क्लासिकली भी CLI ही बेहतर है क्योंकि उसमें आपको एरर्स नज़र आते हैं। और जो आप जिस GUI की बात कर रही हो ना, वो गिट के साथ आता है, वो तो बिल्कुल यूज़लेस ही है, वो मज़ीद कन्फ्यूज़ करता है। उसके जो गिटहब डेस्कटॉप की एप्लीकेशन है, उसमें जो GUI आता है वो इसलिए है कि जिन लोगों ने ऐसे बहुत टेक से भी काम नहीं करना, बट लाइक उन्होंने कुछ ना कुछ उसके फीचर्स को तो इस्तेमाल करना है ना, तो उनके लिए वो बना होता है। तो हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप CLI सीख लो ताकि आपको आगे जाके जो इस साइड के एरर्स और मसले होते हैं ना फायरफॉक्स से, उनको आप फेस कर लो। लेकिन अगर आपने वो नहीं करना, आपने बस अभी नॉर्मल जस्ट यूज़ करना है उस टूल को, तो उसके लिए फिर गिटहब डेस्कटॉप परफेक्ट है। ओके सर। ओके एंड सर, मुझे एक और क्वेश्चन था मुझे कि एक और भी क्वेश्चन था कि एक सेकेंड, मैंने आज एक सेकंड, गिटहब मैंने डाउनलोड आज गिटहब डाउनलोड किया तो डाउनलोड उसमें किया तो काफ़ी उसमें चीज़ें और भी, काफ़ी एक चीज़ें गिट और भी, बैश एक है, गिट बैश है, और एज अ और स्टूडेंट एज अ वो भी कह रहे थे कि स्टूडेंट आप वो भी कह स्टूडेंट रहे थे कि में आप स्टूडेंट लॉग इन स्टूडेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा लॉगिन करेंगे बेनिफिट तो आपको मिलेंगे, ज़्यादा और बेनिफिट एक एज मिलेंगे, अ फ्री। और एक एज़ अ फ्री। तो मैंने फ्री ही किया है। मैंने फ्री ही किया है। आपने गिट डाउनलोड किया, गिट क्रैकन डाउनलोड किया था? गिट हब ही था। गिट हब ही था। उसमें स्टूडेंट का ऑप्शन तो नहीं देता। अगर स्टूडेंट का कोई दे रहा है तो आप स्टूडेंट लॉगिन करें, अगर फ्री है तो उसमें फ्री में कर लें। लेकिन मुझे या तो उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर दो, वहाँ से देख लेता हूँ क्या चीज़ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ओके सर। ओके सर। और सर मुझे और एक सर और बात मुझे ये एक बता और बात दें ये कि बता दें कि गिटहब तो वैसे ही गिटहब ज़्यादा तो यूज़ वैसे होता है ज़्यादा वेब यूज़ होता है वेब डेवलपर जो डेवलपर करते जो हैं, तो करते उसमें हमें हैं, तो उसमें HTML हमें भी सीखनी HTML भी पड़ेगी? सीखनी पड़ेगी? नहीं, HTML कौन सीखता है? HTML मैं वैसे मैं ट्यूटोरियल वैसे देख रही थी तो ट्यूटोरियल देख उसमें रही वो थी कह तो रहे थे उसमें वो कि कह रहे थे कि इसमें बेसिक इसमें आपको आनी बेसिक आपको चाहिए। आनी चाहिए। नहीं, उसमें HTML ही होता है, वो उसे मार्कडाउन कहते हैं। जो उसकी डॉक्यूमेंट उसमें उन्होंने आपको डॉक्यूमेंटेशन का कहा होगा, डॉक्यूमेंटेशन के लिए मार्कडाउन यूज़ होता है। तो HTML बेसिकली मार्कडाउन लैंग्वेज है। उसमें फिर HTML नहीं होता, मार्कडाउन स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जो कि हम डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ करते हैं। तो हाँ, उसके लिए आपको बस HTML इस मार्कडाउन में थोड़ा बहुत आइडिया आना चाहिए। वो भी अगर ना हो तो आजकल तो वैसे में जो भी लिखवाना हो, जैसा आप किसी भी चैट जीपीटी को दो या किसी भी और टूल को प्रोवाइड करो, आपको कन्वर्ट कर देता है उसके अंदर। ओके। ओके। कि मैं सिस्टम बूटअप हो गया, मैं इसको दूसरे वाले ज्वाइन करता हूँ। यार जो भी रिमूव कर रहे हैं ना, आपस में उसको रिमूव करते रहो, लेकिन जो मेरा सेकंड सिस्टम है इसको रिमूव ना करना अब, क्योंकि ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, एक और ये रिमूव हो गया तो पूरी स्ट्रीम कट जाएगी। ओके, इसमें से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यार, ये होगा आपके पास। ओके,
अच्छा यार, अब आप सब ना अपने पास ये वाला खोल लो। ये ओपन कर लो सब, और ओपन करने के बाद काइंडली माइक्स अपने ऑन करके बोलते जाओ, साथ साथ ओपन कर लिया है। क्या बोलना है? क्या बोलना है? ये बोलना है कि ओपन कर लिया है। कर लिया ओपन ओपन कर लिया। नाइस, माशाल्लाह। कर लिया। अच्छा इसमें कर देखो लिया। साउंड मेरे को आ रही है। क्या और कोई गेस्ट और कोई बोलता है तो गेस्ट आपके बोलता है माइक तो से दोबारा आपके इको माइक से होती है। दोबारा इको होती है। क्या बात है। यार आप खाली यार कमरे में आप बैठे खाली होगे कमरे में इसलिए बैठे हो होगे गया। इसलिए हो गया। मोहित मेरी भाई के बात माइक से आ रही है। माइक से आ रही है। स्टेडियम में जाके करूं यार। ओए कल क्या कहते हैं, क्या आतिफ से बोलो ओपन करना है? गिटहब डेस्कटॉप की एप्लीकेशन। आप लोग स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी? आपकी स्क्रीन गायब हो गई। नो ये कैसे हुआ? नो सर, नहीं शो रही। मुझे भी नहीं हो मुझे भी रही। नहीं हो रही। हाँ ओके, मैंने हरकत की थी, कैसे हुआ था? ओके खैर। ओके अब शो हो रही होगी। यप, ये वाली एप्लीकेशन होगी, इसमें पर्पल कलर की कैट बनी होती है, इसको ओपन करना है आप लोगों ने। इसका नाम गिटहब डेस्कटॉप है, ठीक है? ओके मुइस भाई यस। मेरा गिटहब डेस्कटॉप ऐसे तो नहीं आ रहा। यार वाइट आ रहा होगा। मेरा लेट्स गेट स्टार्टेड आ रहा है क्रिएटर ट्यूटोरियल रिपॉजिटरी। रिपॉजिटरी। हाँ तो लेट्स गेट स्टार्टेड है ना। एक काम करो, अपनी स्क्रीन शेयर करो, बाकी सभी देख लेंगे जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट करना। मैं एक्सेस करो, मैं साथ साथ बैठ के फोन देखता से हूँ, वो कनेक्ट फोन खुद से कनेक्ट हूँ, एक सेकंड। ओके फ्रंट मुझे भाई नजर आ रहा हाँ शेयर करो। हाँ ओके। है? शेयर नहीं किया, शेयर नहीं किया, वीडियो वीडियो ऑन की हुई है अगर। अच्छा ठीक है। अच्छा इसमें देखो कि आपके पास अभी जो आ रहा होगा ना, इसमें लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा पीछे करो फोन को, ओके फोन को पीछे करो। फोन को पीछे कर रहा हूँ। फोन को पीछे कर रहा हूँ। हाँ ओके। अच्छा अब इसमें सारे देख लो आप लोग, जिन्हें न्यू इंस्टॉल भी करना है। इसके अंदर ना लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास जो 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, इसके अंदर जो आपके पास लास्ट ऑप्शन होता है, उसके अंदर होता है बस क्लोन रिपॉजिटरीज का ऑप्शन। और राइट साइड के ऊपर जो सर्च बार आ रही है, उस बार के अंदर आपके पास नेम आप लिख सकते हो। अगर आपके अकाउंट के अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई रिपॉजिटरी कॉपीड पड़ी हुई है या आपने फोर्क की हुई है पहले से, तो वो यहाँ पे लिस्ट हो रही होगी। आप उनमें से सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर एक रिपॉजिटरी आप फोर्क कर सकते हैं अपनी लोकल रिपॉजिटरी से। अगर आप अपने सिस्टम पे कोई चीज़ है उसको आप गिट के साथ यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ से उसको ऐड आप कर सकते हो। आपने क्या कहते हैं रिपॉजिटरी फोर्क की थी, मैंने बताई थी? आई डोंट थिंक मैंने अभी की हुई आई है। डोंट थिंक मैंने अभी की हुई है। तो उस लिंक पे ये जाओ। वाली लिंक पे, ये वाली हाँ ये वाली, ये फोर्क की थी, इस पे देखो। ये हाँ अब की है आई थिंक। ये अब की है आई थिंक। ओके हाँ। बेसिकली फोर्क जो है, जिन लोगों ने दोबारा से सुन लो कि फोर्क का कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी एक सर्वर या किसी एक बंदे के अकाउंट के ऊपर वो फोल्डर पड़ा हुआ है, आपने उसकी एज इट इज कॉपी अपने पास बना ली है। इसको दोबारा ओपन करोगे डेस्कटॉप को, इसका सब आ जाएगा। ओके ओके क्लोज करके ओपन करो। क्लोज करके क्लोज करके हम्म, गिटहब गिटहब डेस्कटॉप। ये आई थिंक आ ये गई। देखो इस तरह से आपका सब ये आई थिंक आ गई। जितनी रिपॉजिटरीज होंगी ना आपके अकाउंट के अंदर, वो सारी इस तरह से लिस्ट हो रही होंगी। इसको आप सेलेक्ट करोगे, देन आगे वो जो सेम प्रोसीजर होता है कि आपने अगर कोई गेम इंस्टॉल की हो, उसमें से पाथ्स मांगता है, आपसे सेम पाथ मांग रहा होगा। इसमें नीचे करो, नीचे आपको क्लोन का ऑप्शन दे रहा होगा, नीचे वाले पैनल में कहीं पे।
यप। अब ये देखो इसके अंदर जो सेकंड है ना लोकल पाथ वाला, इसको आपने सेट करना है जहाँ भी आप इसे कॉपी करना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स का फ़ोल्डर होता है माई पीसी के अंदर जाके उस पे सेट होता है। तो इसे डेस्कटॉप पे कर लो, कहीं भी आपने करना है कहीं भी कर सकते हो। वहाँ पे ये एज़ अ फ़ोल्डर कॉपी होता है, जस्ट फाइल्स कॉपी नहीं होती। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा अब इसको आप करो, इसमें लिखा हुआ आ रहा होगा। इसे क्लोन कर लो। ऑप्शंस क्या दे रहा इसको है? for my own project इसमें ऑप्शंस contribute to the parent project. to the parent project. हाँ, ठीक है। जो फर्स्ट इसे प्रोसीड करना है, फर्स्ट वाले पे करो, प्रोसीड हो रहा है इसके बाद। उससे किधर से दोबारा बताइए। ये हो गया ना? इसमें हाँ, ये देखो हो गया। अच्छा हाँ, ये हो गया। हाँ, इसमें टॉप राइट कॉर्नर देखो, ऊपर 3 टैब्स आ रही हैं। उसमें से एक टैब का नाम ट्रेनिंग एमएलएस होगा, जो फर्स्ट टैब है, एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर। हाँ, ये वाली। तो ये बेसिकली आप लोगों को बताती है टैब के कि आपने कौन सी रिपॉजिटरी कॉपी की है। ओके, अब मैं अपने पे स्विच कर रहा हूँ, शेयरिंग ऑफ करना। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ओके। ओके, अब ये देखो जो मैं चीज़ बता रहा था ना वो ये थी कि ये जो टॉप कॉर्नर है इसमें यहाँ पे आपको एल्गोरिथम विजुअलाइज़र लिखा नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली नाम होता है उस रिपॉजिटरी का जिस पे आप काम करें या जो आपने बेसिकली ओपन की हुई है इस वक़्त। और फर्दर है कि इसके अंदर आपको उसका जो पूरा पाथ है, जिस फॉर एग्ज़ाम्पल सी यूज़र्स लूसिफर डॉक्यूमेंट्स देन फर्दर आगे पूरा उसका पाथ शो हो रहा है, तो वो पाथ में नज़र आएगा इसका। अब ये कि जो आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोगों के पास यहाँ पे जो ट्रेनिंग एमएलएस का फ़ोल्डर है, इसमें मेरे पास ये वाला पड़ा हुआ है, तो बस ये शो हो रहा होगा। और अगर आपने इसको नहीं ऐड किया हो तो लोकल रिपॉज़िटरी इसमें करनी है। मैं शुरू से करता हूँ इसको। इसमें सिंपल आपके पास ये ऑप्शन आता है क्लोन रिपॉज़िटरी का, ठीक है? आप क्लोन रिपॉज़िटरी में जाओगे तो अगेन आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं। गिटहब एंटरप्राइज़ और गिटहब यूआरएल एंटरप्राइज़ होता है अगर आप किसी सर्वर से कनेक्टेड हो, यूआरएल अगर आपने किसी रिपॉजिटरी को उसके लिंक से कॉपी करना है, और github.com होता है जो आपके अपने अकाउंट की रिपॉजिटरीज हैं सारी की सारी। तो मेरे पास अब ये पड़ा हुआ है, ठीक है? सर सर बोलो, बोल दिया करो। सर मैंने तो असल में ये मेरी पहली क्लास है ना, तो मैंने पहले ये इंस्टॉल वगैरह कुछ नहीं किया था जो अभी आपने खोला हुआ है ये ऐप। मैंने तो गूगल पे जाके वेबसाइट क्लिक की और मैंने वहां पे जाके अकाउंट बनाया। ये दोनों सेम होते हैं? नहीं, जो अकाउंट होता है वो तो लाइक यूँ समझो आपको इस तरह कि सोशल मीडिया अकाउंट है उस तरह होगा, और ये जो टूल है ये बेसिकली आपका जो फाइल्स पे काम करने के लिए होता है यूज़। खैर आपको कैचअप कर ओके। लेंगे, आप साथ-साथ देखते जाओ। अभी आप देखते जाओ, ये वाला काम आप साथ कर लेंगे। अच्छा, आप लोगों ने ओके सिंपल ये सर। करना है कि आपने अपनी रिपॉज़िटरी सेलेक्ट करनी है फर्स्ट, देन ये लोकल पाथ का ऑप्शन आता है नीचे। इस लोकल पाथ में बेसिकली आपने जाके जहाँ भी अपने सिस्टम पे रखना चाहते हो इसको, फॉर हमें डेस्कटॉप पे करना है, तो डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, उसने पाथ उसका डेस्कटॉप पे एडजस्ट कर दिया, देन सिंपल क्लोन। क्लोन से क्या करेगा? वही सेम काम जैसे फोर्क में होता है, बस यूँ समझ लो कि अपने सिस्टम पे अब हो रहा है। और उसने पूरा जो फ़ोल्डर आपस कॉपी कर लिया होगा। ये चीज़ समझ आ गई? मुझ भाई दोबारा बता सकते हैं। या ये देखो, ये आ रहा है योर करंट रिपॉजिटरी। यस। ये होता है जो रिपॉजिटरी है, जो फ़ोल्डर गिटहब से आपने कॉपी किया है और उस पे आप काम कर रहे हो। अगर आपने कोई नया फ़ोल्डर ऐड करना हो ना, तो आप सिंपल फ़ाइल में जाते हो, फ़ाइल में जाके थर्ड ऑप्शन होता है क्लोन वाला। ओके। ठीक है? क्लोन पे आप जाओगे, देन आपके पास पूरी लिस्ट आ रही होती है डिफरेंट रिपॉजिटरी उन चीज़ों की। अगर आपने इस तरह से नहीं करना ना, तो आपने अपना अकाउंट यूज़ करना है। तो उसका ये होता है
क्या आपको जो रिपॉजिटरी शो हो रही होंगी, आपको फिलहाल क्या कहते हैं, जैसे एक रिपॉजिटरी होगी तो आपने अपने अकाउंट से उस रिपॉजिटरी को ओपन करना है, डायरेक्टली ओपन नहीं करना। अपने अकाउंट से ओपन करोगे, देन ये जो कोड का बटन आ रहा है, ये सबने देखा होगा। इस बटन को आप जब क्लिक करते हो ना, तो आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं। आइदर ये लिंक आता है आपके पास जो एचटीटीपीएस का है, या आपके पास ऑप्शन होता है डाउनलोड ज़िप का। ज़िप का आपको एज़ इट इज़ फ़ोल्डर उठा के देगा। लेकिन जो लिंक है उसका यूज़ ये होता है कि अगर आप उसको यहाँ से कॉपी करते हो, कॉपी करके आप अपनी गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन में वापस आते हो, तो वहाँ पे जो यूआरएल का ऑप्शन है, अब वहाँ पे इसको पेस्ट करो और वहाँ से आपको पूरा कॉपी कर देगा। तो ये दोनों तरीके आप कर सकते हो। जो यूआरएल वाला मेथड होता है वो प्राइमरीली यूज़ होता है जब आप सीएलआई या सीएलआई वे टूल्स यूज़ करते हो, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ऑब्वियसली गिटहब.com का डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता। तो खैर मैंने कॉपी कर लिया था, आपने रिपॉज़िटरी सेलेक्ट करनी है, देन ये पाथ आता है आपके पास चूज़ वाला, पाथ बेसिकली लोकेशन होती है। आप लोकेशन चूज़ करते हो जहाँ भी आपने रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट एडिटेड डॉक्यूमेंट्स पे होता है, लेकिन वो चेंज कर सकते हो। और जब आप ये कर लोगे, आप जब क्लोन करोगे और इस तरह से आपके पास जो भी फ़ोल्डर जिस नेम से होगा, वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? मोहित भाई मोहित भाई? ये हाँ। पहले ही डेस्कटॉप क्या हुआ था? क्या हुआ था? हमको दोबारा से हमको करने नहीं दोबारा दे से रहा। करने नहीं दे रहा। तो ठीक है ना, ऑब्वियसली पड़ा हुआ है उसमें। अच्छा बस ठीक है, सही बस है। वो ठीक तो है, फिर सही एक है। दफा वो तो हो फिर गया, एक जरूरत नहीं। ज़रूरत नहीं। हाँ, एक दफ़ा हो गया देन क्लियर है। वो जो बार-बार करने वाला सीन मैं ओके। बता रहा था ना, वो सीएलआई पे होता है। सीएलआई पे देखना पड़ता है, जो जो डेस्कटॉप है वो अपने आप मॉनिटर कर रहा होता है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आगे मैं आप लोगों को 2 कॉन्सेप्ट्स बताऊँगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि पुल रिक्वेस्ट क्या होती है, और सेकंड ये कि आप इसको यूज़ करके एक्चुअली इसमें ट्रैक कैसे करोगे। तो इसमें कोई एक बंदा वॉलंटियर कर दे, कोई सा भी रैंडम सा कोड है वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दे सी प्लस प्लस का। मैं आप लोगों को एक्सेस दे रहा हूँ दोनों ग्रुप्स को। कोई सा भी सी प्लस का बेसिक सा कुछ भी हो कोड, वो आप लोग शेयर कर कोड दो। करना है। कोड करना है? नहीं, कोड नहीं करना, बस सिंपल शेयर कर दो। कोड का ताल्लुक नहीं, उसमें दिखाना है कि एक्चुअली वो होता कैसे है, क्योंकि अभी ये बताऊँगा ना तो आगे जो हेक्टोफेस्ट का हमने काम करना है, वहाँ पे थोड़ी मदद हो जाएगी। शेयर कहाँ करना है? शेयर कहाँ करना है? ग्रुप के अंदर, ग्रुप में पैरेड हो ना। सर मुझे ग्रुप सर में ऐड मुझे कर ग्रुप में दें, मैं ऐड ऐड कर दें, नहीं मैं हूँ। ऐड नहीं हूँ। आपने इंटरव्यू दिया था? नो सर। नो सर। तो आप इंटरव्यू बगैर कैसे आए हो? मैम ने कहा था कि आप लोग मैम ने कहा था चले कि आए। आप लोग लास्ट डे पे चले मैंने आए कहा था हैं। कि लास्ट डे वॉलंटियर्स पे आ मैंने कहा था सकते कि हैं। वॉलंटियर्स आ सकते हैं। आप एज अ वॉलंटियर ज्वाइन कर रहे हो इसको। जो ग्रुप है वो इंटरनल मेंबर्स का है, जो जो इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट हुए थे। तो अगर आप कभी के ग्रुप में अभी उसमें ऐड नहीं कर सकते कि बाकी सबके साथ गलत होगा, क्योंकि ये लोग स्टार्टिंग से तो आपका दोबारा अप्लाई कर देना। लेकिन तब तक अगर आपने अटेंड करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैम से कर लेना, या फिर क्या मैं जो भी फीमेल को लीडर उनसे कांटेक्ट करवा दूंगा, तो उनसे आप पूछ लेना। ओके। ओके। और यार इतना खौफनाक कोड भेज दिया तुम लोगों ने। देखो, अफान यार इतना लंबा कोड भेजती है। अफान का भी है, एजाज का भी है। एजाज को पिक कर देते हैं।
अच्छा, अब कोड जो मैं यूज़ करने लगा हूँ ना, कोड जस्ट एज एन मोहित भाई एग्जांपल यूज़। जी जी, मोहित भाई स्क्रीन शो नहीं हो रही। मुझे पता है, मैंने व्हाट्सएप खोला था इसलिए बंद किया, अब शो हो रही होगी। अच्छा ये देखो, अब हमें जो बेसिकली काम करना है ना, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ कि अब आप काम करना स्टार्ट करोगे तो आपने इसमें करना क्या है। आप आइदर VS कोड, विजुअल स्टूडियो प्लीज़ कोई ओपन ना करे, वो बहुत तंग करेगा। चाहे आप टेक्स्ट फाइल ओपन कर लो, टेक्स्ट फाइल आप लोगों ने नहीं करनी तो सिंपल आप सॉरी VS कोड ओपन कर लो, VS कोड नहीं करना सिंपल टेक्स्ट फाइल ओपन कर लो। करना आप लोगों ने बेसिकली ये है कि आपके पास जो फोल्डर कॉपी हुआ था ना यहाँ पे ट्रेनिंग MLS वाला, आपने उसको खोलना है। उसमें जाके आपने सिंपल अपने नाम से एक फाइल बनानी है, जैसे मैं मूवीज बनाता हूँ, और उसके अंदर उससे बेहतर चीज़ करते हैं। ये देखो, ये मैंने अभी एजाज का कोड यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। ये कोड जिन लोगों ने पहली वाली मीटिंग्स ली उनको पता होगा कि मैंने फाइलें क्रिएट कर दी है, फाइल के बाद उसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं। इनके बाद अगर मैं गिट में जाता हूँ ना, तो इसके अंदर अब वो मुझे बता रहा है कि मैंने क्या चीज़ ऐड की है ऑन द वेरी लेफ्ट साइड, लेफ्ट कॉलम के अंदर, और ऑन द राइट साइड इस पैनल के अंदर वो मुझे बता रहा है कि मैंने क्या क्या कुछ ऐड किया। जो काम बेसिकली हम लोग कमांड लाइन के अंदर बहुत लंबे लंबे प्रोसीजर से करते थे या स्टेप बाय स्टेप में आता था, यहाँ पे वो रियल टाइम में शो हो रहा है। आप लोगों ने बस इतना फोकस करना है कि आप लोगों ने फाइल क्रिएट की, उसके बाद आपने अपना कोई कोड या कुछ भी लिखा, लिखने के बाद ये वाला जो बॉटम सेक्शन है ना लेफ्ट कॉलम का, इस पे आपने मेनली फोकस करना है। और इसमें होता क्या है अब कि जहाँ पे क्रिएट है ना, क्रिएट movies.cpp है, ये बेसिकली वो हेड मैसेज होता है जो कि आप लोगों के पास शो हो रहा होता है कि ओके आपने जो स्क्रीनशॉट की बात कुछ बताता था कि ये आपने स्क्रीनशॉट लिया है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने उसमें जो बैक एंड फोर्थ मूव करना होता है, तो वो जो स्क्रीनशॉट के नेम्स होते हैं ना, उसको हम कमिट्स बोलते हैं। कि आपने इस कोड को लिया, आपको आपको सेव करना था, आपने उसको कमिट करना है, तो कमिट का जो कोर मैसेज होता है, कोर टाइटल होता है, वो आप यहाँ पे लिखते हो। तो यहाँ पे लेट्स से मैं 1 लिख रहा हूँ, यहाँ लेट्स से फर्स्ट कमिट, और उसका डिस्क्रिप्शन जो होती है वहाँ पे आप इसलिए एक्स्ट्रा चीज़ या एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड कर सकते हो, वो मस्ट नहीं होती, लेकिन कमिट मैसेज मस्ट होता है। क्योंकि अगर आप ऐसे कमिट मैसेज डिलीट करते हो ना, तो आपके पास ये वाला बटन जो है ये डिसेबल हो जाएगा। है अब ये सिंपल मैंने कोड लिख दिया, कोड लिखने के बाद कमिट टू मेन। मेन क्या चीज़ है इसको भी इग्नोर करो, बस आप लोगों को सिंपल कमिट टू मेन करना है। कमिट टू मेन करने के बाद क्या होगा, आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा पुश ओरिजिन वाला। अब ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन बेसिकली ये होता है कि आपकी जो सिस्टम के ऊपर फाइल्स पड़ी हैं उनका जो मोस्ट रिसेंट वर्जन है ना, इंक्लूडिंग ऑल द चेंजेस जो कि उसके मेन सर्वर पे हुए हैं जहाँ से आपने कॉपी किया था, प्लस ये कुछ चेंजेस आपने अपने पास किए हैं। तो मैंने पुश ओरिजिन किया। अब पुश ओरिजिन करने के बाद क्या हुआ है कि जो रिपॉजिटरी आप लोगों ने कॉपी की थी, अगर आप लोग उसके पेजेस पे जाओ दोबारा, जो ये वाला पेज था जिसके ऊपर पहले जस्ट एक सिंगल फाइल आ रही थी, वहाँ पे इस वक्त जो C++ की फाइल है वो शो हो रही होगी, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि मेरा कोड जो बेसिकली वो गिटहब के सर्वर पे चला गया है। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ जाना है और ऊपर फेच ओरिजिन आ रहा होगा, ठीक है। एक दफ़ा इसको क्लिक करो इस तरह से, और उसके बाद अगेन चाहे सिंपल आप इस तरह से टेक्स्ट फाइल खोल लो, इस फोल्डर में जाके वहाँ पे सिंपल एक टेक्स्ट फाइल ऐड करो, वहाँ पे अपने नाम से फाइल बनाओ, और अगर CPP लिखते हो, पाइथन लिखते हो, जो भी लिखना है, फाइल की एक्सटेंशन बनाओ, लिख के उसके अंदर कोई कोड पेस्ट कर दो, कोई टेक्स्ट पेस्ट कर दो। वो पेस्ट करने के बाद उसे सेव करो, सेव करके डेस्कटॉप के ऐप में आओ, कमिट का मैसेज लिखो, और कमिट करने के बाद यहाँ से इस ब्लू बटन से ओरिजिन को पुश कर दो। ये स्टेप करो, जिसको जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है उनसे पूछ लो। फिर इसको नेक्स्ट बताता हूँ।
इसको फॉलो कर रहे हो? ये जैसे जैसे आप लोग कर रहे हो अपना हैंड रेस करते जाना। जो जो कंप्लीट कर लिया वाले सब अपना हैंड रेस करते हो। नाइस। मुझे भाई मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। कहाँ पे स्टॉक हो ये बताओ। फाइल क्रिएट हो गई। स्टार्ट उसमें फाइल क्रिएट मुझे समझ नहीं आ रहा, फाइल क्रिएट किधर से करनी है, एज इन के स्टार्ट किधर है। यार ये देखो ना, ये फोल्डर तो मिल गया ना आप लोगों को जो कॉपी किया था। यस, फोल्डर तो मिल गया। ठीक है, फोल्डर के बाद फाइल होता है, जस्ट आप राइट क्लिक करो तो न्यू फाइल आता है आपके पास। न्यू का ऑप्शन जो होता है। यस, अच्छा ठीक है, ओके ओके सही हाँ, है। लाइक फाइल ऐसे में कुछ भी क्रिएट कर दो क्योंकि वो ट्रैक करना ओके है, ओके, तो आई कुछ थॉट वो भी क्रिएट गिट के करो। थ्रू बनाना है और कोड डालना है। और नहीं 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 नहीं, तो सिंपल फाइल क्रिएट करो अपने नाम से, उसमें कोड लिख दो, कुछ लाइंस लिख दो, कुछ लिख दो, लिख के उसको यहाँ पे सेव कर लो और अपना हैंड रेस कर दो, ताकि जब आउट ऑफ 24 जब 15 लोग कर लेंगे देन नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। लेकिन हैंड रेस मस्ट को ताकि पता लगे ये करती जाए। आपसे जो लोग कर चुके हो उनमें से किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? अभी जो हमने किया उसके ये आवाज आ रिलेटेड रही है? है। हाँ आ रही है, आ रही है, ये आ रही है फाइल आवाज। क्रिएट करने के बाद कमेंट करना है? हाँ ना, कमिट तो मस्ट है। क्या तो फाइल क्रिएट कर दी, फाइल के बाद आपके पास जो ये इंटरफेस आता है, इसको स्किप करने दो। जो गिट का इंटरफेस आ रहा है, गिट डेस्कटॉप का, उसमें कमिट तो मस्ट है, वो मेन चीज़ है। कमिट का मैसेज लिख के कमिट टू मेन, और फिर पुश ओरिजिन आता है आपके पास, वो मस्ट करना है आप लोगों ने। दोबारा करना है कमेंट? दोबारा मतलब एक दफ़ा करना है आपने, ये देखो ना। ये पहले भी किया था ना, डॉक्यूमेंट बना के दोबारा करना है?
अगर आप एक दफ़ा कमिट कर चुके हो तो ठीक है, आपके पास देन यहाँ पे पुश ओरिजिन आ रहा होगा। देखो आपने फाइल बनाई, ठीक है, फाइल बनाने के बाद आपने यहाँ पे कमिट का मैसेज लिखना है। और इसके बाद आपके पास इस सेक्शन के अंदर पुश ओरिजिन आ रहा होगा, ये क्लिक कर दिया था आपने? जी भाई ट्राई कर तो करो। जी भाई कर परफेक्ट है, ये हो गया। इस बार मेक कंफर्म करने के लिए कि ये एक्चुअली सही काम कर रहा है, आप वापस अपने गिटहब के अकाउंट पे जाओ, जो आपका रिपॉजिटरी आपके अपने अकाउंट में कॉपीड है, उसको भी आप रिफ्रेश करोगे ना तो वहाँ पे आपको अपडेटेड फाइल्स जो वो शो हो रही होंगी। ठीक है, ये मेक श्योर कर लो कि जी इस तरह से शो हो रहा हो। यह 8 लोगों ने कर लिया, बाकी लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो पूछते जाओ माइक ऑन करके अपना। मेरा ना कमिट टू मास्टर आ रहा है, कमिट टू मेन नहीं आ रहा। मेन वही तो मैंने कहा था, इसको इग्नोर करो। जस्ट कमिट आ रहा है ना ब्लू बटन, उसको जो क्लिक कर दो, जी कमिट हो जाएगा। देन पुश ओरिजिन आ रहा होगा, पुश ओरिजिन कर दो। मास्टर मेन और ब्रांचेस क्या होती हैं वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। अभी जस्ट इतना करो ताकि मैं आप लोगों को मेन जो पुल रिक्वेस्ट वाला सीन है ना वो समझा दूँ। यार हैंडल्स तो करो, आप लोगों के पास स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा, इससे हैंडल्स हो जाता है। ये देखो मीटिंग के समय ना इस जगह पे ऑप्शन होता है हैंडल्स का, खुद दबाओ ताकि 15 पूरे हों, देन आगे प्रोसीड करें। वरना मुझे ऐसा कोई इंटरेक्शन में गेस्ट नहीं कर सकता कि कितने लोगों ने कर लिया। ओके 2 मिनट और देखते हैं, उसके बाद मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा ना पुश की जगह पब्लिश आया था, लेकिन उससे भी हो गया है। वो एक ही बात है, पुश अप एक ही चीज़ होती है, बस उसे कर दो, आगे देख लेते हैं। वेट, आपके पब्लिश आया था, आपने उसे पहले कुछ किया था या जस्ट आप एक दफ़ा ही कर रहे हो? उस और फाइल को रिपो पहले मैंने किया हुआ है गेट के थ्रू। हाँ, तो वो इसलिए आ रहा था। पब्लिश में बेसिकली होता है वो, आप फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलेगा, लेकिन ठीक है, वो भी ओके है। वो मैं जा, तू तो कर। अधरा तो करना बनता भी है। क्या मेरा? हाँ यार महेश भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे सर के ऊपर से जा रहा है सब। ओके। अच्छा अच्छा यार, फर्दर मूव करते हैं। आपने ओरिजिनली पुश किया है ना, ये कोड आपके अपने सिस्टम से उठ के गिटहब के सर्वर्स पे चला गया है। तो उसमें आपका बेसिकली ये होगा कि अपने अकाउंट से आप लोग वापस जाओ।
और अपने अकाउंट के अंदर जो आप जाओगे तो वहाँ पे जो ये पूरा यूजर इंटरफेस आपके पास आ रहा है, इस इंटरफेस के अंदर आपके पास ये ऊपर जो रिबन आ रहा है पूरा, इसमें कोड इश्यूज और पुल रिक्वेस्ट है, इसमें आप लोग जाओ और यहाँ जाके आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस के अंदर टॉप राइट कॉर्नर में न्यू पुल रिक्वेस्ट है, ठीक है। आपने न्यू पुल रिक्वेस्ट को क्लिक करना है और उसके बाद ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का पेज होगा कंपेयर चेंजेस वाला। मैं चूँकि अपनी ऑब्वियसली रिपॉजिटरी कमिट नहीं कर सकता तो इसमें स्विच करनी पड़ेगी अपनी रिपॉजिटरी। इसमें एक सेकंड का और ये जो आपने पुल रिक्वेस्ट वाला करना है ना, इसमें आप लोग मेक श्योर करना कि आप लोगों ने जो पुल रिक्वेस्ट है उसका ठीक है अपने से भी पहले हो जाएगा। आपने न्यू पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। न्यू पुल रिक्वेस्ट के बाद आपके पास ये जो क्रिएट हो ओके इस तरह का पेज आ रहा होगा, ठीक है। इस पेज में सेम आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा कि आपने क्या फाइल ऐड की हैं ऑन द राइट साइड। ऊपर आपके पास यहाँ पे इसका नाम आ रहा होगा कि आपने किस फाइल के अंडर क्रिएट किया, क्या उसका कमेंट मैसेज था, और देन आपने व्यू पुल रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। बेसिकली ग्रीन बटन को फॉलो करते जाना है। अगर नहीं समझ आ रहा, आप व्यू पुल रिक्वेस्ट करोगे तो आपके एंड से पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी और नीचे आपके पास चेक मार्क आना चाहिए, दिस ब्रांच हैज़ नो कॉन्फ्लिक्ट्स विद द बेस ब्रांच। इस तरह का मैसेज आएगा विद ग्रीन चेक मार्क। ये हो गया और यहाँ से आप फर्दर कमेंट्स ऐड कर सकते हो अगर करना चाहो तो, बट लाइक यहाँ तक आप करोगे तो अपने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी। ये बस आप परफॉर्म करो और मैं आपको बताता हूँ उससे होता फिर क्या है। अब ये देखो, जिन लोगों ने यहाँ तक कर लिया है ना, उनके एंड से मेरे पास ये पुल रिक्वेस्ट के सेक्शन के अंदर ये वाली फाइल्स आ रही हैं। एक तो आतिफ की आ रही है, एक अब्दुल नाफे की आ रही है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होती हैं, आतिफ से फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ, इसको मैं डिफरेंट लेबल्स दे सकता हूँ। इससे यहाँ पे हम एक जेनेरिक लेबल क्रिएट करते हैं। रुको, generic verify। अभी देखो, निम्रा ने की है, निम्रा की भी आ गई है, नाफे की और आतिफ की शो हो रही है। तो आतिफ की जो रिक्वेस्ट आई है, पुल रिक्वेस्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि जिस अकाउंट से आपने एक्चुअल रिपॉजिटरी का कोड कॉपी किया था ना, आप उसको रिक्वेस्ट करते हो कि यार मेरे चेंजेस अपने जो मेन कोड बेस है उसमें एक्सेप्ट कर लो। बेसिकली अगर जैसे आपने किसी बहुत बड़ी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया है, अपने सिस्टम पे रन करने के बाद अगर आप चाहते हो कि वहाँ पे आपके चेंजेस सेव हो जाएं जाके, तो उसके लिए आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। पुल का वही मतलब कि अपने आप कोड को से पुल कर ले अपने कोड बेस के अंदर। तो इसका फॉर एग्जाम्पल डैश दे सकता हूँ। डैश देने के बाद इसको मर्ज करने दो, ठीक है। इस पे पुल रिक्वेस्ट का बैच आ जाएगा। बैच के बाद अगर इसको ओपन करता हूँ तो इसमें देखो अब मेरे डिफरेंट चीज़ें आ रही होंगी। ये बात आपके पास शो नहीं होंगी, लेकिन बेसिकली काम क्या होता है कि जो ये ग्रीन बटन है ना, जैसे इसको मैं प्रेस करूँगा, जो भी चेंजेस आतिफ ने बनाए थे वो सारे के सारे चेंजेस एज इट इज उठ के मेरे मेन कोड बेस के अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। मैंने कमिट को मर्ज कर दिया और कहाँ पे किया है,
मूवीज मुस्तफ़ा और फिर मेन क्या चीज़ है या फिर मास्टर क्या चीज़ होती है वो हम आगे देखेंगे। और इसमें अब मैं दोबारा से कोड दिखाऊं तो ये देखो कि इस वक्त अब आतिफ का कोड एक्चुअली मेन कोड बेस के अंदर आ रहा है। और अगर अब आप लोग यहाँ पे जाओगे और जाके जो ये वाला बटन था फैच ओरिजिन वाला, इसको आप प्रेस करोगे ना, तो इसको प्रेस करते ही आपका जो फोल्डर था उस फोल्डर के अंदर आतिफ की फाइल ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज होकर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? अगर नहीं आया तो हमारे पास अभी भी 3 और पुल रिक्वेस्ट हैं, मैं उनको दोबारा मैसेज दिखाता हूँ। क्वेश्चन पूछो ताकि उसे एलैबोरेट कर सकें। और पुल रिक्वेस्ट सबमिट ये प्लेन होना चाहिए। तो फिर ठीक है, कोड यहाँ तक समझ आ गया क्या हुआ है? पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना आ गई है, उसमें इशू आ रहा है किसी को? मुनीष भाई, हाँ हाँ पूछो। ये जो फेच ओरिजिन करना है तो मतलब ये जो आतिफ की जैसे आपने पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है तो ये हमारे फोल्डर में आ जाएगी हाँ जो हमने अपने कंप्यूटर में सेव की हुई है। हाँ तो ये हाँ आई नहीं है मेरे पास, और देर तक आएगी या क्या सीन है? कुछ यार गलत किया मोइज भाई ये सीखने में कितना टाइम लगता है? यार 1-2 जिंदगियां तो लग ही जाती हैं। 1-2 जिंदगी? आपने कितनी जिंदगी लगाई थी फिर? ओ भाई मैं डबल डोर हूँ यार, क्या हो गया? ओ विंगोर्डियम लवियोसा। एक्सेंट ही वही निकले। ओए उमर, बाय द वे मीटिंग जी रिकॉर्ड सर। हो रही है। यार मौज वो भाई बहुत ये दिक्कत कर रहा था ना। मौज भाई ये ना, हाँ हाँ पूछो। जब इसको इसको हम जब पुल रिक्वेस्ट करें ना तो कंपेयर चेंजेस करके कुछ आ जाता है, तो वो क्या है? हाँ, उसके कंपेयर बाद चेंजेस ये, बेसिकली होता है। हाँ, हाँ बताएं। कंपेयर चेंजेस पे ओके आ रहा है, वहाँ पे इशू तो नहीं कर रहा ना? वहां पे यही कंपेयर इशू चेंजेस कर में रहा है बेसिकली कि सीन, या तो अपनी स्क्रीन शेयर करो, रुको करके दिखा दो, मैं सॉल्व करता हूँ। स्क्रीन शेयर करो। मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा स्क्रीन शेयर का। अपना रोल नंबर आंसर बताओ ताकि मैं यहाँ से आपको अटेंड मार्क कर दूँ। मेरा भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, 108 मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। 108 110 हो ना आप? 108 देखो। ओके, अब आप शेयर कर सकते हो। शो हो रहा है। अच्छा, हाँ शो हो रहा है। अच्छा, ये जिनके पास शो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जो पुल रिक्वेस्ट बना रहे हो ना, वो आप अपने ही अकाउंट पे कर रहे हो। वेट, आप टिकटॉक की रिपोजिटरी आपने अपनी ही रिपोजिटरी खोली हुई है। अपने अकाउंट पे जाओ, टॉप राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर पे जाओ। इसमें आपको रिपोजिटरीज होंगी नंबर 3 के ऊपर, जो रिपोजिटरीज, हाँ ठीक है। अब इसमें जो सेकंड रिपोजिटरी है जहाँ पे लिखा है फोक फ्रॉम मूवीज मुस्तफ़ा /training MLSA, इसको ओपन करो। हाँ, इसको ओपन करो जिस रिपोजिटरी को। ये मेरी रिपोजिटरी ओपन हो गई है। एजाज पे क्लिक करो। हाँ, अच्छा बाय द वे इसका एजाज लिखा हुआ इसलिए आ रहा है क्योंकि इसने जब हम फोल्ड करते हैं ना उसे नेम चेंज कर सकते हैं, तो इसमें चेंज कर लिया था। अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वन इज 5 कमेंट्स बिहाइंड moviesmustafa.name। आपने अपनी फाइल क्रिएट की है अपने सिस्टम के ऊपर? वो जो जब क्लोनिंग करनी थी तब। मैंने अभी बताया था ना कि आपने एक फाइल क्रिएट करनी है ट्रेनिंग एमएलएस वाले फोल्डर, एजाज वाले फोल्डर के अंदर।
बाकियों का ट्रेनिंग एमएलएस से होगा, आपके केस में एजाज लिखा आ रहा होगा, वहाँ पे फाइल क्रिएट करके कमिट करना है। वो चेक किया था एजाज फोल्डर में जाओ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना दिया। अब गिटहब अपने गिटहब एप्लीकेशन को ओपन करो। अब इसमें आपने वैसे टिक टैक टो सेलेक्ट किया हुआ है, इसको एजाज पे लेके आओ, ऊपर जाओ। हाँ हाँ, इसमें एजाज सेलेक्ट करो। कमिट का मैं अब देखो उसमें अपस्ट्रीम है, उसको फ्रेश करने दो, रुको। ठीक है, कमिट का मैसेज लिख के और देन फिर पुश ओरिजिन को दबाओ। ये बटन वो ग्लो हो रहा है। हाँ, अब अपना दोबारा गिटहब का अकाउंट ओपन करो, इसको रिफ्रेश करो। ये देखो फाइल्स आ गई हैं आपकी। अब आप इस जो रिपोजिटरी ओपन है, इसमें रिबन में जाओ, जो ऊपर रिबन आ रहा है उसमें पुल रिक्वेस्ट है, सेकंड ऑप्शन जो है न्यू पुल रिक्वेस्ट। और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब आपकी पुल रिक्वेस्ट जो मेरे पास आ गई है। ये चेक करने के लिए कि पुल रिक्वेस्ट रिसीव हुई है, अब आप वापस जाओ ट्रेनिंग एमएलएस वाले फोल्डर के अंदर, जो ऊपर ऊपर लिखा हो ट्रेनिंग एमएलएस। हाँ, इस तरह से नहीं लंबा होगा, जो ट्रेनिंग एमएलएस लिखा हुआ है इसके ऊपर जाओ, सबसे ऊपर टॉप पे। ऊपर जो है, हाँ इसमें जाओ। अब इसमें पुल रिक्वेस्ट के अंदर जाओ, जहाँ 5 लिखा आ रहा है, इसमें पुल रिक्वेस्ट है ना इशूज़ के साथ। हाँ, इस पे आप एंड में देखो कि ये देखो टॉप पे आपका आ रहा है ओपन टू बाय नाउ बाय एजाज। ठीक है, तो अभी पुल रिक्वेस्ट मेरे पास आ गई है। यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं। अपनी स्क्रीन शेयर स्टॉप करो ताकि मैं शेयर करूँ। ओके, अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि एजाज ने सबमिट करवाई है, बाकी और लोगों की भी आई हैं पुल रिक्वेस्ट। तो ये इसमें आपके पास आ रही होगी। अब मेरे एंड से इंटरफेस का ये होता है कि अब एजाज की पुल रिक्वेस्ट आई थी, मैं इसमें जाता हूँ, इसमें लेबल भी दे सकता हूँ, और इसके बाद इसके अंदर थोड़ा प्रोसीड करता हूँ, तो ये इसके चेंजेस बाकी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब तो इसको सिंपली मैंने मर्ज करना है। ओके, मर्ज कंफर्म, और इसका कोड मेरे से मर्ज हो गया। और अब अगर आप दोबारा से अपने एंड पे फेच ओरिजिन करोगे, तो आपके जो कोड बेस है उसके अंदर बाकी सब चेंजेस साथ ये वाला चेंज भी आ रहा होगा। और एक मज़े की चीज़ है, इस कॉलम में आपको देखो, तो जो आपको मैंने वीएलसी के केस में एग्जांपल्स बताई थी कि कंट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे अभी कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट आ रही है। मोइज यार, मैं लीव कर रहा हूँ, मुझे एक काम आ गया। ठीक है, ज्वाइन करके छोड़ दे, क्योंकि लीव के यहाँ पे नंबर गिर जाएगा और 2 के ऊपर है। क्या कह रहे तो हो? मैं अभी रुक जा, मैक्सिमम 10 मिनट और रुकना है। मैंने इसे माइक्रोसॉफ्ट पर सबमिट करवाना है, और अगर 20 से ड्रॉप हुआ ना, तो फिर जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो फिर अनलॉक नहीं होते। मीन्स क्या सबमिट कराना है अभी? या जो मीटिंग की रिकॉर्डिंग है ना, ये सबमिट करवाता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, चल ठीक है, मैं अभी हूँ। ये देखो, ये 3 कंट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरी जो बाकी लोग हैं उनकी पूरी कैसे मर्ज कर देता हूँ। यहाँ तक अगेन पूछ रहा हूँ, किसी को कोई क्वेश्चन हो पुल रिक्वेस्ट में, वरना मैं इन सबको एक साथ मर्ज कर दूँ। मोहित भाई, हाँ हाँ, ये मैं फेच ओरिजिन कर रहा हूँ, मुझे कोई फाइल नहीं आ रही नई वाली मेरे फोल्डर में।
रुको देखने। इसमें आपको ऑनलाइन बताता हूँ रिपोजिटरी में भी कि वो हो जाना चाहिए ना, हाँ रिपोजिटरी में होना चाहिए। केवल के जो फॉर मैं आपको बताता हूँ इसका। ओके ये कर मैं बताता हूँ। आते से काम करो, आपकी पूरी रिक्वेस्ट को ऑलमोस्ट लाइक 5-6 मिनट्स हो गए हैं, तो अपने डेस्कटॉप पे या फ़ोन पे हेक्टोफेस्ट का अकाउंट खोलो, उसको गिटहब के साथ इनिशिएट करो, देखो कि वहाँ पे काफ़ी नीचे स्क्रॉल करके ना आइदर नॉट एडिड या फिर समथिंग लाइक दैट लिखा हुआ पुल रिक्वेस्ट पे आ रहा होगा। देखो कि एक सेकंड दोबारा बताइएगा क्या करना है। हेक्टोफेस्ट की वेबसाइट पे जाओ इस तरह से, इसके अंदर जो आप गिटहब से इनिशिएट कर लोगे ना लिंक करने के फर्स्ट पे स्टार्ट हैकिंग को दबाना, ये स्टार्ट हैकिंग, देन इनिशिएट ऑथराइज विद गिटहब, इस पे इनिशिएट करोगे। तो इसमें स्क्रॉल डाउन जो आप करोगे ना नीचे आके, तो इस तरह से आपके पास ये लिस्ट आ रही होगी। इस लिस्ट के अंदर आपने देखना है कि कहीं पे नॉट एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेड सा लिखा हुआ आ रहा होगा, या आइदर टाइमर समथिंग आ रहा होगा उसके ऊपर लगा हुआ। तो देखो इस तरह ये की तो चीज़ शो हो रही है आपके एंड पे। मेरे से पूरा एक फॉर्म भरवा रहा है पहले तो। आपने इसको ज्वाइन नहीं किया था पहले हेक्टोफेस्ट को? नहीं, यार करो, ज्वाइन करो ना, फिर आप चेक करो, आपके पास आ रहा होगा। मैं नाफी बात कर रहा हूँ। सॉरी कंफ्यूज कर गया। मैंने भी, करो मेरे ज्वाइन पास नहीं भी किया था फॉर्म पहले? आ रहा है। तो ज्वाइन तो करते यार, मुझे किसका इशू आना है। फिर ठीक है, दोबारा जो अभी किया था ना ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद दोबारा बताना, फिर से मैं एक्सेप्ट करके फिर से बैच दूंगा आप लोगों को, तभी बोलूँगा सबकी फर्स्ट फर्स्ट समझना स्टार्ट हो। ठीक है ये मोस्टली सारे ऑप्शनल करो। है, तो बस इसको छोड़ दे, सारा ऑप्शनल है। हाँ हाँ स्किप करो, जैसे उसको लाइक करते स्किप कर सकते हो, स्किप कर दो, जस्ट प्रोसीड करते जाओ, फिर वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं बस लाइक साइन अप करो ताकि हेक्टोफेस्ट आपकी मॉनिटरिंग स्टार्ट हो आपकी, वरना उसके बाद ठीक है, मॉनिटर नहीं करता पूरे को। अब हो गया है। अब प्रोग्रेस वो 0/4 शो कर रहा है और पुल मर्ज रिक्वेस्ट में अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक काम करो, जो आपने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की थी ना उसमें जस्ट एक और दोबारा से पुल रिक्वेस्ट बनाओ, पुल रिक्वेस्ट ओ, बना के उसको दोबारा से करो पुश रीजन, ताकि मैं यहाँ से दोबारा करता हूँ। ठीक किसी है। ने आप लोगों से जिसने साइन अप किया हो पहले, उसने पुल रिक्वेस्ट सबमिट करवाई है अभी तक? जिन्हों के मर्ज कर रहा हूँ, अफान, मामून, उसके बाद अली और जो अहद है, आप लोगों से साइन अप किया हो? अगर किया तो अपना हेक्टोफेस्ट अकाउंट ओपन करो, वहाँ पे चेक करो कि पुल रिक्वेस्ट जो मैं मर्ज कर रहा हूँ साथ साथ उसका स्टेटस कुछ ना कुछ शो हो रहा है आप लोगों के एंड पे। वेटिंग स्टेटस आ रहा है पुल रिक्वेस्ट का। वेटिंग के आगे टाइम आ रहा है या विदाउट टाइम आ रहा है? उस पर टाइमर टाइमर बना हुआ आ रहा है, तो इसलिए काउंटडाउन टाइमर होता है। जी टाइमर आ रहा है लाइक 6 आवर्स या पता नहीं कितने का, 6 डेज का। 6 डेज या। हाँ ठीक है, इसमें आगे कोई इशू तो नहीं दे रहा ना, लाइक कोई समथिंग इसमें जो उसमें क्वेश्चन मार्क, इस पर क्लिक करो, क्वेश्चन मार्क देखो वहाँ पे जस्ट यही दे रहे हैं कि विद इन लाइक दैट स्पैन ऑफ टाइम एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर तो ये है देन ठीक है। नहीं कोई इशू नहीं आ रहा, बस एक मैसेज आया हुआ है कि ऑसम आपका वो एक्सेप्ट हो जाएगा बाय मेंटेनर समथिंग, बस। बस ठीक है, मोहित प्रोसेस भाई है मेरा ना, वेटिंग आ रहा है वेटिंग हेक्टोफेस्ट पे। ठीक है आने दो, अच्छी बात है। अभी देखो आप लोग इस रिपोजिटरी में एज अ कंट्रीब्यूटर भी ऐड हो गए सारे के सारे, जिन्होंने चेंजेस मुझ करने भाई हैं। मैंने पुल रिक्वेस्ट भेजी है दोबारा।
ओके बाय द वे ये शो अप करने में ना ऑलमोस्ट लाइक 5 to 10 मिनट्स लेता है, तो उसके बाद आपको सरप्लस वेटिंग पे शो होने लग जाएगा। और चूँकि मैं यहाँ से मर्ज कर रहा हूँ तो विदिन आई गेस 15-16 आवर्स लेता है। तो जिन लोगों का मर्ज पे एक्सेप्ट हो जाएगा मुझे काइंडली अपडेट कर देना मैसेज के ऊपर कि वो अपडेट हो गया। और जैसे अपडेट होगा तो जिन ईमेल से आप लोगों ने साइन अप किया था उनके स्पैम में जाओ या वैसे जाकर चेक करना, आपके पास हेक्टर फर्स्ट के बैजेस आ गए होंगे इस तरह के। मुझे भाई अब ये वेटिंग आ रहा है बस। ठीक है, वो उसे थोड़ा टाइम लगता है कि उसे आप बिल्कुल एंड पे जाओगे ना तो उन्होंने यहाँ पे लाइन लिखी होती है कि वंस एवरी 6 आवर्स इन द बैकग्राउंड, तो लाइक विद इन 6 आवर्स उसको दोबारा अपडेट करता है। 15 मिनट्स पे चेक करते हैं कि पुल रिक्वेस्ट कौन सी हैं और 6 आवर्स में चेक करते हैं कि मर्ज कितने हो गए हैं। तो अगर किसी का नॉट एक्सेप्टेड आ रहा हो या एक्सक्लूडेड आ रहा हो तो मुझे अपना बता दे। अगर किसी का ये आ जाए तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है, मुझे बता देना। और फिर होगा क्या कि आप लोगों के एंड पे ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिवॉर्ड्स पे ये चीज़ आएगी, हॉलोपिन के बैचेस सारे के सारे ये सबको आएंगे। जिन्होंने पहले साइन अप किया था उनके पास ऑलरेडी आ चुके होंगे, बाकी जिनने अभी साइन अप किया उनके पास विद इन लाइक फ्यू आवर्स या फ्यू डेज में ये 3 बैचेस आ जाएंगे। देन जब पुलिस सबकी मर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगी उसमें क्या होगा कि ट्री नेशन के अगेंस्ट आपको लाइक ये वाला बैच आएगा, इसका क्लेम योर ट्री और ट्री प्लांटिंग सर्टिफिकेट वाला। इस तरह से आपको सर्टिफिकेट भी आ जाएगा इसका कि ट्रीज प्लांटेड फॉर जो आपका नेम है किसकी तरफ से हुआ है, किस जगह पे हुआ है ट्री और कौन से टाइप का हुआ है। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी इसमें सर्टिफिकेट हर चीज़ के साथ। तो ये तो यूजलेस है फर्स्ट वाला लेकिन एक्चुअल क्या होगा जब ये 4x4 कंप्लीट हो जाते हैं ना फिर आपके पास पूरी रिवॉर्ड किट आती है। रिवॉर्ड किट के अंदर मोर देन इसका 15 to 16 डिजिटल रिवॉर्ड्स हैं जो आप सबको मिलेंगे जो आप इसकी कंप्लीशन कर लोगे। ओके अभी किसने पुलिस का सबमिट करवाई है या किसी का करवाने का कोई मूड है? और जो बाकी आप सारे बैठे हो यार जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया, मैंने एक पुल रिक्वेस्ट काइंड भेजी होगी, देखना। देखता हूँ। और जो बाकी आप सारे बैठे हैं काइंडली एक दफ़ा क्या कहते हैं इंटरेक्ट करके बता दो कहाँ पे स्टॉप हो ताकि वहाँ से आप लोग निकालें तो सही, वरना फ़ायदा क्या है। भाई वो पुल पुल रिक्वेस्ट मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आई थी, रिपीट करो। वो पुल रिक्वेस्ट स्टार्ट था जो भाई वाला मसला नहीं था हाँ उधर स्टार्ट। रिक्वेस्ट नहीं आई हुई आपको? सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन नहीं किया तो शायद आप एक पुल कुछ रिक्वेस्ट बीच में सेंड किए, स्टेप मेक को श्योर मिस करो कर जो गया आप जो भी स्टक हो ना यहाँ पे जो ये वाला टॉप कॉर्नर है इस पे करंट रिपोजिटरी लिखा हुआ है, इसमें ट्रेनिंग MLSE की था। हाँ रिपोजिटरी वही सेक्शन है है। रिपॉजिटरी, मैंने वही गिटहब से ही मैंने खोली थी। ठीक है, गिटहब से खोली, यहाँ से खोली थी गिटहब से खोली थी? गिटहब से खुल जाती है, उसमें वो आता है ओपन एंड गिटहब डेस्कटॉप। वो मत करो, इधर आ जाओ। अगर वहाँ से करे वहाँ से अगर कंफर्म है स्टेप्स फिर कर लो, वरना यहाँ इसके थ्रू कर लो, इसे नेविगेट करना आसान है। ओहो इधर से मैं कहाँ से लाऊंगा उसको? डाउनलोड करूंगा फिर इसको अलग? ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर बताया इसलिए था यार। अभी तो मैं एक करवा रहा हूँ ना, तो मैं खुद से आप लोगों का कर दिया है, लेकिन इसके मेन बाकी 3 है जब तक स्पैम में ना आए आप लोगों का, तो वो तो आप एक्चुअली रिपॉजिटरीज पे करवाऊंगा, तो इसलिए डाउनलोड कर लो, यूज़ होगा आगे। तो खैर जो भी स्टक है अगेन करंट रिपॉजिटरी ट्रेनिंग MLSE पे हो आप लोगों की, देन जो फोल्डर है उसमें जाके आपने किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है। मोइस उसके भाई अंदर बस कुछ इतना ही था जितना आपने पहले बताया एंड तक। मतलब मतलब वो वहां तक जो रिपॉजिटरीज आप तक शेयर हो जाती हैं वहां तक ही कराएंगे आज? जाने का दिल कर रहा है? नहीं, वैसे पूछ। नहीं हाँ, सो इसके आगे करवाना था लेकिन ये कि यार अभी देखो 23 मेंबर्स हैं, सारे के सारे बैठे हुए हैं लाइव, लेकिन सिर्फ जो 11 है उन लोगों ने पुल रिक्वेस्ट का काम किया और बाकी इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे, तो आगे कैसे जाऊं? तो इसलिए अभी फिलहाल तो यहीं तक रुका हुआ हूँ।
कमिट टू मेन करना है आप लोगों ने, जो बाकी अब क्वेश्चन किया था, कमिट टू मेन देन पुश ओरिजिन। पुश के बाद आपका सिर्फ फैच आ रहा होगा, जिन लोगों ने जो अपडेट्स अगर डाउनलोड करनी है जिसमें फैच का आता है, तो पहले ये फैच करेगा, फैच में उसको पॉपुलेट कर देगा वो। फैच होने दो। पुल या पुश का समथिंग मैसेज आएगा, इनको आप कर लेना। और इससे क्या होगा दिखाता हूँ। ये देखो, जितनी फाइल्स ऐड हुई थी आप लोगों के एंड से वो सारी यहाँ पे अपने आप आ रही हैं। और देन आप पुश करोगे तो आपने जो न्यू कोड चेंज किया है अपने एंड से वो आपके पास पुश हो जाएगा। और पुश के बाद क्या होगा कि आपके पास आपका मेन अकाउंट है, वहाँ पे पुल के मेरे एंड से वहाँ पे पुल के आपकी शो हो रही होगी, मेरे एंड पे वहाँ पे लिस्ट आ जाएगी ओके किसको मर्ज करना है किसको मर्ज नहीं करना है। अच्छा बाय द वे, जिन लोगों ने अभी पुश किया उन्होंने पुल रिक्वेस्ट बनाई थी, क्योंकि पुल रिक्वेस्ट आप नहीं बनाओगे ना पुल रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही होगी। अच्छा मुझे अब एक दफ़ा बता दो कि किसने पुल रिक्वेस्ट सबमिट करवानी है, या आपको यहाँ पे फाइंड अप करते हैं अभी। भाई मैंने करानी है जल्दी। 149 आप लोग तो सबमिट करवा दो ना। ये हमें पुल सेंड रिक्वेस्ट कितने कहाँ हैं? से भेजते हैं? दोबारा वही यार। सॉरी, ये पुल रिक्वेस्ट देखो एग्जैक्टली। आपका अकाउंट होगा टॉप राइट कॉर्नर पे, उसमें आपका ठीक। योर रिपॉजिटरीज आ रहा होगा। ठीक है, योर रिपॉजिटरीज में आप जाओगे, उसके बाद आपके पास लिस्ट होगी रिपॉजिटरीज की अगर आपने मल्टीपल बनाई है, वरना सेम ट्रेनिंग है मतलब से एक आ रही होगी अगर आपने ऑलरेडी 4 की हुई है। अब उसमें जाओगे, वहाँ पे जो ऊपर रिबन आ रहा होता है जहाँ पे कोड इश्यूज ऑफ पुल रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, इसमें आप पुल रिक्वेस्ट में जाओगे, यहाँ जाके ये ग्रीन बटन है न्यू पुल रिक्वेस्ट वाला, तो शो होना चाहिए। ये देखो ये ग्रीन बटन है न्यू पुल रिक्वेस्ट वाला, आप इसको क्लिक करोगे, देन इसके बाद जितने भी ग्रीन बटन आ रहे होंगे ना आप लोग क्लिक करते जाना है। मेरे पास शो इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरी अपनी रिपॉजिटरी है, तो लेकिन जब भी करोगे तो आपके पास यहाँ पे ग्रीन ग्रीन बटन आएंगे, यही क्लिक मेरा करते शो हो जाना। रहा है। ओके, अब समझ आ गया लाइक जिसने कहा कि इशू हो रहा है। नहीं भाई यही इशू आ रहा था टू द डिफरेंट, अभी भी यही आ रहा है। न्यू पुल रिक्वेस्ट आगे जा रहा है आपका ये न्यू पुल रिक्वेस्ट किया है तो ये शो हो रहा है अपने टू द डिफरेंट नाम। अपनी स्क्रीन शेयर करो। और बाकी जिन लोगों को समझ आ गया है काइंडली अपनी पुल रिक्वेस्ट सबमिट करवाते जाओ ताकि मैं प्रोसीडिंग पर डाल दूँ, ताकि एटलीस्ट अपनी फर्स्ट और पुल रिक्वेस्ट तो सबमिट होना स्टार्ट हो। ओनली मीटिंग ऑर्गेनाइज तो आपने स्क्रीन शेयर कर दो। अपना नाम बताओ या अपना रोल नंबर बताओ ताकि मैं आपको ऐड कर दूँ। आपकी आवाज़ चुटकी थी। जी अपना रोल नंबर या अपना नेम रिपीट कर दो। 149101134232 ओके आपको एक्सेस दे दी है, आप शेयर करो। तो हो रही है भाई। हाँ अब देखो। अच्छा अब आप ट्रेनिंग एमएलएस को दबाओ। इसको ट्रेनिंग एमएलएस देखो, आपने यहाँ से पुश कर लिया था अपने गिटहब डैशबोर्ड वाले साइड से। जी यहाँ से कर लिया। ठीक है, अभी ऊपर ट्रेनिंग एमएलएस से लिखा हुआ है मुझे मुस्तफा के अगेंस्ट टॉप पे, इसको दबाओ। ओके ये अच्छा आपने रिपॉजिटरी खोली हुई है ना, ये आपने मेरी रिपॉजिटरी खोली है। इसमें अपने जी अपने अकाउंट पे जाओ। जैसे हाँ
जाओ रिपॉजिटरीज में जाओ। नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं दबाना, ये देखो ये फोल्ड फ्रॉम पे आप जा रहे हो, ये मेरी रिपॉजिटरी का लिंक है, इसको क्लिक करो। हाँ, इसमें ये आपकी अपनी रिपॉजिटरी ओपन होगी और इसके देखो दिस माय 2 कमिट्स अहेड, इसके पुल रिक्वेस्ट में जाके वो प्रोसेस परफॉर्म करो, यहाँ से अपने आप हो जाएगा। देखो न्यू पुल रिक्वेस्ट, होगी। क्रिएट करो। अब यहाँ पे टाइटल ऐड कर दो पुल रिक्वेस्ट को। पुल रिक्वेस्ट ऐड करो, ये क्रिएट कर दिया आपने, और इसके बाद नेक्स्ट पे आपको चेक मार्क आएगा। हाँ, ये तो चेकिंग हो रहा है, अवेलेबिलिटी टू मर्ज, और ये हो गया। अब आपको पुल रिक्वेस्ट मेरे पास चेक ओके आ भी गया, और यहाँ से मैं इसको मर्ज कर देता हूँ। देखो यहाँ से मैंने मर्ज कर दिया इसको। अब आप मेन कोड पे अब ऊपर जाओ, देखो आ गया कमिट मर्ज, और आगे मेरा नाम आ रहा है, मैं इसे मर्ज कर दिया। ठीक है, होगी। परफेक्ट। और किसी का इशू आ रहा हो तो वो पूछ लें, वरना 41 है, 45 इसको वाइंड अप कर देते हैं, क्योंकि यहीं तक मैं करवा रहा हूँ। जो एक्चुअल फिर हेक्टर फेस्ट वाला काम है वो फिर आए दिन हम मंडे को कर लेते हैं, या अगर आप लोग विलिंग हुए तो उसको हम संडे पे ले जाते हैं। संडे को आफ्टर सेशन या बिफोर सेशन कर लेंगे इसको। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस तो लग गई है ना? नहीं, अटेंडेंस नहीं लगी, मैं सबको एब्सेंट करूँगा, फिर अटेंडेंस शॉर्ट करके तुम्हें कोर्स से निकाल दूँगा। अरे यार यूनिवर्सिटी के काम थोड़ी है। अटेंडेंस से ज़्यादा सीखने की तरफ वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो मेन चीज़ है। मेरी शायद पुल एक्चुअल वहाँ रिक्वेस्ट आ गई है। देखने दो। यस, आपका नाम क्या है? मुबीन। मूवी कूल यही है, टेस्ट। हाँ नाइस। ओ यार स्किप करने लगा था। जिन लोगों की रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट की थी, काइंडली एक बार अपना हेक्टोफेस्ट अकाउंट चेक करो, वहाँ पे स्टेटस अपडेट हुआ है आप लोगों के एंड पर? किस चीज़ का कहूँ? हेक्टोफेस्ट का अकाउंट ओपन करो, वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो, वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा जो पोलिटिकल से मैंने मर्ज किए हैं, उनके कुछ ना कुछ लिखा होगा, क्या है वो एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, या वेटिंग के ऊपर है। और जिन लोगों का वेटिंग था वो दोबारा रिफ्रेश करो, इनकेस अगर वहाँ पे एक्सेप्ट हो गया तो। ये प्रोग्रेस के पास जो वेटिंग है इसका क्या काम है? किसमें? ये अक्टूबर फेस्ट अकाउंट है ना, उसमें जो प्रोग्रेस के पास वेटिंग है 1 वेटिंग 0/4। जो काम, हाँ इसका सीन ये होता है कि आपने इन टोटल 4 इस तरह की जो अभी आपने कमिट किया था ना, ये बेसिकली था कि मेरे कोड बेस से आपने कमिट किया है। आप उनको फॉलो मैंने इसीलिए करवाया था ताकि वो मेरे रेफरेंस से एक ही आपको मैं करवा दूँ। तो बेसिकली आपने इस तरह से 4 पुल रिक्वेस्ट करनी है, जैसे अभी की है जेनेरिक, इस तरह से नहीं। जो प्रॉपर अकाउंट की लिस्ट में आपके साथ शेयर करूँगा, जो प्रॉपर अच्छे अकाउंट्स हैं जो बाकी जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोग चेंजेस करोगे। अगर नहीं भी कोडिंग आती बता देना, कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगा बना के। जब आप वो सबमिट करवाओगे, वहाँ से आपको विद दी इस तरह के कुछ लेबल्स होते हैं 5-6, उनके साथ पुल रिक्वेस्ट आप लोगों को एक्सेप्टेड मिलेंगे, वो लोग मर्ज करेंगे उसको। देन जब 4x4 पूरे हो जाएंगे आप लोगों के, देन आपको पूरी जो रिवॉर्ड किट है इस इवेंट की, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है उसकी, वो पूरी रिवॉर्ड किट आप लोगों को मिलेगी। पहले सालों में होता था कि हेक्टोफेस्ट आपको ये शर्ट्स भेजता था। मुझे लास्ट 2 ईयर्स तक तो शर्ट्स आई थी, बट लाइक इस साल चूँकि रिसेशन और बाकी चीज़ों की वजह से, तो इन लोगों ने शर्ट्स को कट ऑफ करके शर्ट्स और स्टिकर्स निकाल के जस्ट इन लोगों ने अभी डिजिटल रिवॉर्ड्स उनको सेट कर दिए।
तो पहले इसमें ये एक शर्ट आती थी और 7 स्टिकर्स होते थे और यहाँ पे घर तक शिफ्ट किया करते थे इसको, लेकिन एक इस इसको ऑल इन ऑल डिजिटल कर दिया। और जो ट्री प्लांटेशन वाला होता है वो होता है कि जो फर्स्ट 50,000 लोग होते हैं उनके भी हाफ पे ट्री प्लांट होता है और फिर बाकी लोग जो होते थे उनको डिजिटल अवार्ड मिलता था। ओके, और किसी ने पुल रिक्वेस्ट सबमिट करवानी हो? अभी जिस ये 12 रजिस्टर लोगों नाउ की है। करना। हाँ, रजिस्टर नाउ स्टार्ट हैकिंग पे करके उसके बाद आपने जाना है इनिशिएट के ऊपर। इनिशिएट आपने गिटहब के साथ करना है। मेक श्योर कि आप गिटहब अकाउंट लॉक करना है। किसी और ने सबमिट करवानी है पुल रिक्वेस्ट? वरना मैं इसको 45 हो गए हैं, मैं 2-3 मिनट को भी वाइंड अप कर रहा हूँ मीटिंग को। यार 074053032005127115074 जितने भी हो इंटरेक्ट तो करो। मुझे कैसे पता लगेगा नहीं हो रहा? अगर नहीं हो रहा तो बताओ, क्लास नहीं है, आप लोगों को कवर अप कर दूंगा। ये बोर्ड रजिस्ट्रेशन का आ रहा है ऑप्शन। क्या आ रहा है? बोर्ड रजिस्ट्रेशन। आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही। अगर स्क्रीन शेयर कर सकते तो स्क्रीन शेयर कर लो। इधर लिखा हुआ है कि हेलो मुश्तबा और बूट रजिस्ट्रेशन। हाँ तो उसको फिलअप करो ना नीचे आके, एंड तक आओ, जस्ट रैंडम फिलअप कर दो। फिलअप करने के बाद रजिस्टर हो जाएगा। और जो भी सबमिट करवा रहे हो काइंडली पहले रजिस्टर कर लो। जो विदाउट रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो जितनी पुल रिक्वेस्ट मैं आप लोगों की एक्सेप्ट करवाऊंगा तो इसका फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि पुल रिक्वेस्ट की ट्रैकिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट हेक्टोफेस्ट के एंड से वो स्टार्ट ही तब होती है जब आप रजिस्टर कर चुके होते हो। भाई अभी ये जॉब रोल करना है सिलेक्ट। जा रैंडम सेट कर दो, कौन सा जॉब है? अगर है तो सही वाला जॉब सेट कर दो, वरना रैंडम जिस चीज़ पे एक्सपायर करते हैं पोजीशन को सेट कर दो। ओके, लास्ट में पूछ रहा हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई इशू आ रहा है पूछना, मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ। अगर नहीं है देन इसको वाइंड अप करते हैं। काइंडली ये मैं आप शेयर करती हूँ, आप बता दें इसके बाद क्या करना है। ये आपका मैंने खोला हुआ है। ओके ओके, आपका रोल नंबर क्या है? 127। ओके, आप शेयर करो। ओके, इसमें आप टॉप लेफ्ट सेक्शन में देखो, वहाँ पे आपके पास 4 का ऑप्शन होगा, जहाँ पे 4/21 लिखा हुआ है। मोइज ठीक भाई है, उसको हम दबाओ, मैं 4 को। एक मिनट, मुझे आवाज मोइज नहीं आई भाई आपकी। आवाज़ कट रही है। मोइज भाई 1-2 बंदों को नहीं समझ आ रहा तो मैं उन्हें अलग, मुझे जहां तक आपने समझाया ना मुझे समझ आ गया, तो मैं उनको अलग समझा देता हूँ। आप फिर
मैं आप फिर मीटिंग एंड कर लेना, मैं यहाँ से फिर निकल रहा हूँ। तो थोड़ी देर रुक जाओ यहाँ पे, जिनको नहीं आया वो यहाँ से दोबारा देख लो कि ये भी दोबारा कराना है, ठीक है, और थैंक यू दोबारा करवा दोगे, लेकिन इस वजह से देख लो पूरा। इसका 4 पे क्लिक करो जो टॉप पे आ रहा है, जी 4 पे, 4 पे टॉप पे है। हाँ 4 पे अ, नहीं, 4 पे, ये जो वॉच के ये साथ वाला 4 पे, हाँ यहाँ जी ये हाँ वाला, जी इसको क्लिक करो, ये आपके अकाउंट पे कॉपी हो हम्म, जाएगा। आपने हेक्टोफेस्ट पे साइन अप किया हुआ है? हाँ जी ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा अब स्क्रॉल डाउन करो, इसमें नीचे आ रहा होगा कुछ ऑप्शन, ये ये वाला क्रिएट फोर्क वाला। हाँ, इससे ये होगा कि जो मेन कोड बेस है वो आपके अकाउंट पे कॉपी हो जाएगी। और अच्छा अब इसमें आप जाओ, अपने गिटहब डेस्कटॉप को ओपन करो। इसमें आपके पास ये आपने कैसे कॉपी, अच्छा मेरा कॉपी किया हुआ है। ये जहाँ भी कॉपी किया इसके साथ आप डिलीट करो, अच्छा डॉक्यूमेंट्स में पड़ा हुआ है आपके। अपने डॉक्यूमेंट्स में जाओ, वहाँ पे जॉइन करो, नहीं इसको राइट क्लिक, पीसी के इसी को राइट क्लिक डॉक्यूमेंट्स में करो, ओपन हो जाएगा। इसी को राइट क्लिक जी करो, शो इन एक्सप्लोरर, थर्ड रिमूव लास्ट ऑप्शन, थर्ड लास्ट ऑप्शन, जी हाँ ये वाला। इसमें एक फोल्डर बैक आओ, बैक तो आई ना पीछे वाला गिटहब का फोल्डर था। हाँ ये बैक नहीं जा रहा, मैं उधर से खोलती हूँ। जो सेकंड फोल्डर इसको डिलीट कर दो। ये वाला ये वाला हाँ ये वाला, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला नहीं, ट्रेनिंग एमएलएस वाला, हाँ ठीक है। अब दोबारा से गिटहब डेस्क ओपन करो, जो एप्लीकेशन है इसमें रिमूव कर दो। और अब ऊपर आपके पास जो टॉप रिबन और इसमें फाइल लिखा हुआ है, जी जब फाइल के साथ एक क्लोन रिपोजिटरी होगा, ये आ रहा होगा, जी ओके। इसको सेलेक्ट करो यहाँ पे। अब इसको github.com पे जाओ। इसके अंदर नो रिपोजिटरी फॉर गिटहब डेस्कटॉप, इस एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा ओपन करो, तो आपके पास रिपोजिटरी लिस्ट हो जाएगी यहाँ पे, जो आपने वहाँ पे जी पोल की थी मेरे एक मिनट अकाउंट से। अपनी नहीं एप्लीकेशन सब को क्लोज आवाज आई, करो, गिटहब डेस्कटॉप, क्लोज कर दूँ हाँ फिर दोबारा ओपन करो, क्लोज करके। एक सेकंड। भाई ये प्रोग्रेस 0 शो होनी चाहिए, साइन इन कर लिया मैंने। किसके अंदर? ये हैक तो में फर्स्टली जो प्रोग्रेस है तो फर्स्ट तो 0/4 होती है। हाँ फर्स्ट अभी तो 0/4 होगी, लेकिन अगर जो ने एक्सेप्ट किए आप लोग एंड तक ये काम कर जाता है, देन ये क्या आपका सोचने लगी नेक्स्ट 6 और जो फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट होगी एक्सेप्टेड आ रही होगी। ओके अभी इसमें 0। अब आप जाओ, अभी तो 0 जी आएगी। फाइल में जाओ, आप फाइल में जाओ, थर्ड ऑप्शन, क्लोन रिपोजिटरी वाला, इसमें देखो फर्स्ट पे आ रहा है एक रनिंग ऑफ टावर वाला फर्स्ट। थर्ड यही है ना हाँ थर्ड ये क्लोन रिपोजिटरी वाला, इसमें आप जाओ, देन जो फर्स्ट आ इसका फोर्क का आइकन बना हुआ है, ठीक है, इसको किसका सिलेक्ट करो। आइकन ट्रेनिंग एमएलएससी का जो है फर्स्ट जो रिपोजिटरी, जी ये वाली, इसको सिलेक्ट करो। देन नहीं रुको, इसमें चूज जो पाथ इसको चेंज करो, चूज पे जाओ, वहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट करो। डेस्कटॉप पे कर इसके दूँ, बिल इसके बिल्कुल भी चूज चूज करके लिखा हुआ डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे करता, नेविगेट करना आसान होगा। ठीक कर दूँ, क्लोन कर लो इसको, हाँ क्लोन कर दो, डाउनलोड से करती है, डेस्कटॉप करना था, डेस्कटॉप किया क्या डाउनलोड से किया। हाँ एक बार देखो, कंटिन्यू करो। ओके अब इसको ओपन करो,
अगेन इसके नेम पे आके राइट क्लिक करो, किस पे राइट ट्रेनिंग करना है? एमएलएस से लिखा, क्लिक कर। ट्रेनिंग एमएलएस से लिखा जी और जी ऊपर इस पे राइट क्लिक करो, शो इन एक्सप्लोरर, और यहाँ पे नई फाइल बनाओ अपने नाम से, उसमें रैंडम कोई टेक्स्ट लिख दो, कोई कोड ऐड कर दो। हाँ। फाइल बनाना, फोल्डर नहीं। तो कौन सी बनानी है टेक्स्ट फाइल इसमें बना से? दो, टेक्स्ट फाइल बना दो ये बना सिंपल। दूँ? हाँ, अपना नाम लिखो, देन जो भी फाइल एक्सटेंशन देनी है वो ऐड करके इसमें कुछ ना कुछ लिख दो, खाली मत छोड़ना, सब जो रिजेक्ट हो जाती है। क्या लिख दूँ? कुछ भी लिख दो इसके अंदर, नेम ठीक अच्छा है, इस फाइल के अंदर कुछ लेके ऐड कर दो, कोड ऐड कर दो, समथिंग ऐड कर दो। अब अपना डेस्कटॉप ऐप ओपन करो, गिटहब वाला। एक सेकंड। सेव हो गई है। अब इसको चेंजेस ओपन ऑलरेडी, ओपन ओपन कर लो, क्या ओपन करना है? गिटहब डेस्कटॉप ऐप ओपन करो। ओके, अब इसके अंदर जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे कॉलम आ रहा है उसमें क्रिएट रहीम डॉट टेक्स्ट आ रहा होगा, रहीम टेक्स्ट, नीचे देखो बिल्कुल एंड पे। हाँ, यहाँ पे आप कमेंट अपना मैसेज लिख दो, जो बेसिक टाइटल होगा उसके चेंज का, कमेंट। कमेंट लिख दो सिंपल, और इसको कमेंट कर दो, कमेंट टू मेन, और उसका पुश रीडिंग का ऑप्शन आएगा आपके पास। जी ये हाँ, पुश कर दो, ये पुल प्लस मेरे एंड पे आ जाएगी, इसको मर्ज कर देता हूँ। ये अब दोबारा से मैंने इंटीग्रेट प्रोसेस करवाया है, अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो फिर पूछ लो, ये ना हुआ देन आगे फर्दर क्लास में बहुत इशू होंगे। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर स्टॉप कर सकते हो, ये हो गया। थैंक यू। ओके, अब बाकी सब बताओ जिन्होंने अभी तक पुल का सबमिट नहीं करवाई। वेट, आपने दोबारा स्क्रीन शेयर, आपने पुल का क्रिएट भी करनी है। तहमीन, अपना दोबारा स्क्रीन शेयर करो, दोबारा से करो, पुल का एक बार क्रिएट भी करके दिखा दो। बाय द वे, इस रिकॉर्डिंग तो 3 दफ़ा पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हुई है, तो इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, सुना समझ आए। दोबारा स्क्रीन शेयर करो। शेयर का फिर नहीं हो रहा ऑप्शन आ रहा। रोल बताओ। 1 to 7 0 to 1 to 7। 0 1 1 3 4 ट्रिपल 2 1 to 7। ओके ओके, अभी आप शेयर अच्छा करो। मोइज भाई, मैंने अपना कोड उसमें कोड डाल दिया, टेस्ट लिखा हुआ था सिर्फ अपने पुल रिक्वेस्ट में, तो एक और भेज दिया मेरा वो ऐड कर दें। आपने कहा वो रिजेक्ट हो जाएगा अक्टूबर से, तो इसलिए मैंने फिर अभी जल्दी से कोड कॉपी पेस्ट कर दिया। जिन बाकी सब ने भी इस तरह किया है, खाली अपना भेज दिया, तो कुछ ना कुछ लिख कर सेंड करो। आप ब्राउज़र पे आओ। रहीम, अपने नाम जी रहीम है, रहीम क्या नाम है? रहमीन। रहीम, ओके। रहीम, अपने ब्राउज़र पे आओ, इसमें स्क्रॉल अप करो, पुल रिक्वेस्ट में जाओ, कोड के साथ ऑप्शन आ रहा होगा। जी न्यू पुल यहाँ पे न्यू पुल रिक्वेस्ट लिस्ट। क्रिएट करो, देन जितने भी ग्रीन बटन आते जाएंगे उनको फॉलो करते जाना। ओके, वो भी इसमें ऐड कर रहा हूँ। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, जो ग्रीन बटन है ऊपर, जी बस यहाँ से कर दो। मैं इधर से ये कोड कर दूं? कर रहा हूँ। हाँ, कर दो सिंपल। ओके, आपके कमेंट पे आ गया। हेल्पर फेस्ट लॉगिन किया हुआ है ना अब इस वक्त?
हाँ देखो मेक इसमें श्योर वैसे कर लिया था इनिशिएट करके जो प्रोफाइल पूरी आती है जहाँ पे 0/4 प्रोग्रेस और बक्स लिखी हुई आ रही होती है वो स्क्रीन आ रही थी। नहीं मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करो। भाई ये क्या फिल करके सबमिट कराना था? क्या क्या फिल करके सबमिट कराना था? समझ नहीं आया। इसलिए वापस आता हूँ। ये देखो जिन लोगों का हेक्टोफेयर स्टार्टेड है ना साइन अप आप लोगों ने कर लिया था स्टार्टिंग के बाद इनिशिएट करोगे इनिशिएट वाले पास की जब तक की प्रोफाइल नहीं आ रही ना तब तक ये आपकी प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करेगा और उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो यहाँ पे आपका तो एक चेक मार्क सारे होंगे जिनको हमें सेलेक्ट करना होगा वो करोगे देन आपको इस तरह की एक प्रोग्रेस बार आएगी जिसमें मेरा 1/4 है आप लोगों को 0/4 आ रहा होगा और फिर इस तरह के रिवॉर्ड्स आपको लिखे हुए आ रहे होंगे सारे के सारे। मेक श्योर करना है कि ये आए। इसके बाद आपके पास ये लिस्ट होगी जो आपके कॉन्ट्रीब्यूशन है उनकी जो एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने अभी एक एक कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो इस तरह से आपके पास आइदर इस सेम कलर के अंदर जो ये येलो आ रहा है इसमें यहाँ पे वेटिंग लिखा हुआ आएगा और अगर एक टाइमर लिखा हुआ 6 डेज वाला ठीक है जिन लोगों ने अभी सबमिट करवाया है तो मेक श्योर करो ये शो हो रहा है जिसका नहीं शो हो रहा वो आइदर ग्रुप में बता दे या दोबारा से पुल रिक्वेस्ट बना के सबमिट करवाए ताकि मैं उसको एक दफ़ा एक्सेप्ट कर दूँ। और बाय द वे ये खुद से ना करना फर्स्ट टाइम के लिए ओके होता है लेकिन अगर आप चारों के चारों पुल रिक्वेस्ट के साथ सबमिट करवाते हो तो फिर आप उसमें से जब ब्लैक लिस्ट हो जाते हो और आपको फिर जो रिवॉर्ड मिले भी होते हैं वो भी वापस आ जाते हैं आपको बाय द वे अकाउंट भी थ्रू लाइफ हेक्टर फेस्ट के लिए बैन हो जाता है। तो फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट के लिए ठीक है मैं फ्रेंड से कर रहा हूँ लेकिन बाकी पुल रिक्वेस्ट मैं खुद बताऊंगा कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट करना है ताकि विद इन नेक्स्ट 6-7 डेज आप लोगों को एक्सेप्ट हो जाए। ये समझ आ गया आपको? शो नहीं हो रहा था वेटिंग वाला। क्या मतलब क्या शो नहीं हो रहा? आपने बताया ना कि एक्सेप्टेड या वेटिंग वाला। तो आप पुल रिक्वेस्ट सबमिट करवाइए। इधर लिखा ओह नो यू हैवंट मेड एनी पुल मर्ज रिक्वेस्ट येट। आपकी पुल रिक्वेस्ट आपने अभी सबमिट करवाई अगर अभी से करवाई तो उसमें 15 मिनट्स का वेट होता है देखो अपडेटेड आई वांट्स 15 मिनट्स और उसके बाद और इफ़ यू आर लोडिंग द पेज ऑफन अभी 6 आवर्स में उसको जो ये वाली चीज़ होती है ये विद इन 6 आवर्स अपडेट होगी और दूसरा इसका स्टेटस जो होता है नॉट एक्सेप्टेड का समथिंग ये 6 आवर्स में अपडेट होता है और जो ये लिस्ट होती है यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट वो एवरी 15 मिनट्स होती है। तो बाकी तो रिलोड जो काफ़ी उनका क्या कह रहे हो रिलोड करके चेक करूं पेज? कर लो रिव्यू कर लो कुछ भी नहीं है। अच्छा दूसरा किसका आप अभी किसने क्वेश्चन किया था आप ही थे कोई और था जिसने क्वेश्चन किया था? मुझे आगे कुछ पढ़ाना है और कुछ या फिर मैं चले जाऊँ मेरे अभी काम आ गए। बस ठीक है सर इतना ही करवाना था बाकी भी नेक्स्ट मीटिंग देख सकते हैं। अच्छा मेरा रोल नंबर नहीं लिखा होगा मेरा नाम लिखा हुआ इस जगह पे। हाँ ठीक है क्या करूँ उसका? तो अटेंडेंस कैसे लगाएंगे आप? तो यार क्लास नहीं है भाई मैं अटेंडेंस सिर्फ इसलिए कहता हूँ ताकि अटेंड करो बाकी ये कि चलो उसको मॉनिटर में कराता हूँ जो लोग रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं ना आगे गूगल का और बाकी चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो उसके स्पॉन्सर या जो वॉलंटियर्स जो होते हैं वो लिस्ट डाउन करने होते हैं तो जो लोग कंसिस्टेंटली आ रहे हैं उन पे तो मैं बैट ले सकता हूँ ना तो इसलिए इसमें मॉनिटर करने की तुम लोगों को कहता हूँ कि आया करो ताकि मुझे पता हो कि मैं किस किस बंदे को आगे भेज सकता हूँ। बाकी क्लास वाला सीन नहीं है अटेंडेंस का। ठीक है चलिए ठीक है। तुम लोग तो इंटरेक्ट भी नहीं करते हैं डर के बैठे होते बोलते भी नहीं हो। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ किसी को क्लास से निकालो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाओ तंग करो दूसरे को ताकि रिकॉर्डिंग में याद तो रहे। 2 घंटे रिकॉर्डिंग देखना लिटरली ऐसा लग रहा है कि क्लास में कोई लेक्चर हो रहा है और सारे सोए हुए हैं पीछे उसमें 5-6-7 जो थीटे हैं उन्होंने काम किया है बाकी सारे वैसे फिजूल बैठे हैं। सही बात। चलिए ठीक है अल्लाह हाफिज़। ओके यार टेक केयर और आप सब बाकी सबका थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रीच आउट करके पूछ लेना।
कहीं भी कोई इशू आ रहा हो। और बाकी इसका नेक्स्ट सेशन कल तो हम आई गेस ऑनलाइन सेशन रखेंगे इसका स्पीकर के साथ, और जो बाकी इसका वैसे लास्ट सेशन इसमें एक्चुअली पुल रिक्वेस्ट पूरा करना है वो फिर नेक्स्ट वीक में देखते हैं कब जहाँ भी फ्री स्लॉट मिला हमें। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना है पूछ लो, वरना मैं इसको एंड कर रहा हूँ अब। ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।